हमेशा ये चाहते हैं कि कुछ नया चीज हम सीखें, कुछ नई चीज हम रुख ले, ट्रेंडिंग के साथ चलें तो हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। कितने साथियों को ऐसा लगता है कि हमेशा लाइफ के अंदर ट्रेंडिंग पर्पस पे रहे, ट्रेंडिंग पर्पस पे रहे कि जैसा ट्रेंडिंग कहेगा वैसा हम अपने आप को रुख करेंगे। एक बार फटाफट से रेज हैंड करें, क्योंकि आप लोगों का भी ट्रेंडिंग जानना बहुत जरूरी है कि आप लोग इस चीज को कैसे सोचते हैं। क्या वाकई में ट्रेंडिंग के साथ चलना चाहिए हमें, है ना? क्या वाकई में हमें आपको ट्रेंडिंग के साथ चलना चाहिए? तो अगर आपको लगता है कि वहाँ वाकई में ट्रेंडिंग के साथ चलना चाहिए, तो हम पिछले 3.5 साल, पौने 4 साल से इस मेटावेल कॉन्सेप्ट को कर रहे हैं, है ना? आज हमारे और आपके सामने एक दुनिया का एक ऐसा इतिहास, हिस्ट्री क्रिएट करने वाला एक ऐसा प्रोजेक्ट आया जिसे हम कहते हैं बूस्ट प्रोजेक्ट, है ना? जिसे हमने और आपने नाम सुना होगा, बूस्ट प्रोजेक्ट कहते हैं। एक बार रेज डाउन कर दें, बूस्ट प्रोजेक्ट, जिसमें बूस्ट के फर्स्ट स्लाइड में ही मिस्टर लाडो ओखुनटिको ने नेक्स्ट जनरेशन का ये प्लान शो करता है। जैसे आप यहाँ देख पा, नेक्स्ट जनरेशन एनएफटी प्रोग्राम हम सबको दिया गया है ना। देखो, बूस्ट में हम सब जानते हैं 4-5 दिनों से बूस्ट का प्लान चल रहा है हमारे पैनल पे, और कई लोगों ने यूट्यूब वगैरह पे भी सर्च कर रहे हैं, कुछ खुद पढ़ रहे हैं, कुछ लर्निंग कर रहे हैं। तो बूस्ट को इस नजर से ना देखे कि हमें सिर्फ S30 और S14 का हमें वहां पैसा लगाना और पैसा बनाना है। मुद्दा यह है कि कोई भी काम को हम करें तो उसको हम क्यों करें, उसकी क्या क्वालिटी है, क्या उसके अंदर हमें स्टेबिलिटी आ सकती है, हमारे बिजनेस में और हमारे आने वाले कुछ टाइम के लिए क्या बेहतर हो सका है, तो उसको हमें ज्यादा समझना है। बाकी पे आउट सिस्टम, स्ट्रक्चर सिस्टम, वो बात की बात है, वो बाद में हम समझ जाएंगे प्रैक्टिकल करते करते। तो बूस्ट एक नेक्स्ट जनरेशन का प्लान है, और जिन्होंने 2 साल में वो पैसा नहीं बनाया, हो सकता है कि 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना में पैसा बना सकते हैं बूस्ट में। इसलिए इसको नेक्स्ट जनरेशन एनएफटी प्रोग्राम इसको बताया गया है। मैं नेक्स्ट अपने स्लाइड पे चलूंगा। फोकस बना के देखिए, अगर आप लोगों को लगता है कि स्क्रीनशॉट लिया जाए, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने लेवल पे उसको पढ़ सकते हैं अकेले में, है ना? मैं आगे चलता हूं, नेक्स्ट जनरेशन का आप लोगों को बूस्ट शेयर करता हूं कि क्या कहती है बूस्ट और क्या बूस्ट में क्वालिटी है। एक बार ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। एनएफटी डब्ल्यू बूस्ट पार्टनरशिप पोजीशन को डिजिटल एसेट एनएफटी में बदल देता है। जब भी आप बूस्ट में एंट्री करेंगे, जो एनएफटी, वो आपका जो पोजीशन है, जहां पे आपकी पोजीशन होगी, वो डिजिटल एनएफटी मतलब डिजिटल एसेट्स में आपका कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे सेकंड स्लाइड में दे रखा है, मेटावेल इकोसिस्टम के अंदर एक स्केलेबल इनकम मॉडल क्रिएट करना। मतलब स्केलेबल का मतलब कि जब आप बूस्ट के अंदर आते हो तो धीरे धीरे शुरुआत में आपको छोटी सी इनकम जनरेट होने की, और वो धीरे धीरे छोटी इनकम आपको धीरे धीरे एकदम बड़ी इनकम बनने की पूरी संभावनाएं रहती है ना? तो आगे मैं बात करता हूं, आपको आसानी होगी अगले स्लाइड में बहुत। व्हाट मेक्स बूस्ट डब्ल्यू बूस्ट यूनिक, कि शायद भाई हमें बताओ कि यार डब्ल्यू बूस्ट में यूनिक क्या है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं, जो जो अच्छा लगे आप ले सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बताने के प्रयास करूंगा कि इस डब्ल्यू बूस्ट को यूनिक क्यों बताया गया है, क्यों इसकी आज पूरी दुनिया में और पिछले 3 साल से आप सब भी, हम सब भी इसको वेट कर रहे थे। एंट्री लेवल बढ़ने और स्ट्रक्चर कंप्रेशन के जरिए तेज ग्रोथ सिस्टम, देखिए यहाँ पहले यूनिक में पहले ही लाइन में दे दिया कि तेज ग्रोथ करने का ये जरिया है। बूस्ट एक जरिया है तेज ग्रोथ करने का। आज तक साल, 1.5 साल, 2 साल से लोग, कुछ लीडर डीएक्टिवेट थे, कुछ लीडर ऐसा कि बड़ी इनकम नहीं कर पाए, तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर आ गया कि डब्ल्यू बूस्ट में वो पैसा बड़ा बना सकते हैं, तेज ग्रोथ कर सकते हैं। डब्ल्यू बूस्ट एक फास्ट मूवमेंट लॉजिक पर बेस्ड है। हमारे और आपके माइंड में किसी बूस्ट के लिए यही नहीं होना चाहिए कि यार ये तो S30 है, S14 है, उसमें 25%, उसमें 20%, 4 ईयर से 50%, इतने पे स्टेबल नहीं रहना है। इतने पे वो लोग हमेशा स्टेबल रहते हैं जो एक दिन कमाने की सोचते हैं, जो अच्छा नेटवर्कर, अच्छा लीडर, अच्छा लीडरशिप की क्वालिटी उन्हीं लोगों के पास होती है जो लॉन्ग टर्म का विजन लेके चलते हैं। तो एक बार फटाफट से रेज करें, क्या आप लॉन्ग टर्म के लिए हो इसमें, है ना? एक बार फटाफट से आप रेज करें, आप लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं?
मैं आगे बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए मिस्टर लाडो ने क्या कहा इसी पीडीएफ में आगे मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग जितने भी साथी हैं लॉन्ग टर्म वाले, आप लोगों का विजन क्लियर है और आप जरूर बूस्ट में बड़ा पैसा बनाएंगे, है ना। तो फास्ट मूवमेंट होती है लॉजिक पे बेस है, जैसे जैसे लेवल्स बढ़ते हैं एंट्री रिक्वायरमेंट बढ़ती है और स्ट्रक्चर साइज कम होता है। यहाँ पे क्या बताया गया है, जब पहला लेवल हमें S30 का मिलता है, दूसरा S40 का मिलता है, तो जैसे जैसे आप लेवल बढ़ता है, जैसे जैसे लेवल बढ़ता है उसके साइज कम हो जाते हैं। मतलब पहला S30, दूसरा S14, तीसरा S6, S3, S2, इसलिए मतलब लेवल का साइज बढ़ा है। इससे बूस्ट इफेक्ट मिलता है, बूस्ट ऊपर मिलता है, लेवल पर कम लोगों में ज्यादा टर्नओवर होता है। अब आप देखें S30 में मात्र $200 का टर्नओवर है, S13 में मात्र $200 का टर्नओवर है। 10th लेवल में कितना है, 27,000 IGT का टर्नओवर है। वहां पे सिर्फ 2 लोग आएंगे और यहाँ पे 30 लोग आए। तो यहाँ पे बूस्ट में ये बताया गया जैसे जैसे आप बड़े लेवल पे मूव ऑन करोगे उसका टर्नओवर ज्यादा होता है, कम लोगों पे ज्यादा टर्नओवर होता है ना। वो आपने कहावत सुनी हो ना, हम सबको पता है कि टेक्सटाइल में 10 पहले लेवल को 10 बार घुमाने पे हमें $90 मिलते हैं, 9 $270 मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 12वें लेवल की एक पेमेंट मिल जाए तो पता नहीं कितने सालों की इनकम हमें आ सकती है ना। तो बहुत फर्क है, ऊपर वाले लेवल पे हमेशा कम लोग होते हैं और ज्यादा का टर्नओवर होता है। इस बात को हमें क्लियर करना है, यही मिस्टर लाडो ने अपने पीपीटी में बताया है। पहला साइकिल मैक्सिमम स्पीड और कैपिटल ग्रोथ देता है। मतलब कि जो पहली साइकिल में मान लीजिए आपने बूस्ट में एक लेवल को एक्टिवेट किया है ना, अब एक ही लेवल को आपने एक्टिवेट किया, वहां पे 200 IGT हमें बननी है, $200 बनना है। तो 160 क्या है कि आपका नेक्स्ट लेवल में अपग्रेड हो जाएगा। तो इसने बताने का कोशिश किया है पहला साइकिल मैक्सिमम स्पीड और कैपिटल ग्रोथ देता है, मतलब आपका 20 का 40 हो जाएगा, कैपिटल आपको देता है, आपको कैपिटल देता है। दूसरे साइकिल से सिस्टम ज्यादा बैलेंस और कंफर्टेबल हो जाता है, जिसमें पे आउट भी बड़ा होता है। ध्यान रखना, पहले साइकिल में हमारा जो फंड है वो सिर्फ डबल होता है। बूस्ट के अंदर जैसे पहला लेवल $20 का है तो वो 40 होगा, 160 वाला है तो वो 320 होगा। लेकिन असली मजा जो मिस्टर लाडो कंटिको ने यहाँ पे शो किया है कि असली जो इनकम लोग बनाएंगे वो दूसरी साइकिल में बनाएंगे। मतलब एक बार आपने सभी को साइकिल कर लिए, रिसाइकल कर लिए, दूसरी साइकिल में आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। क्लियर है सभी को? उम्मीद करता हूं क्लियर है, और क्लियर ना हो तो एक बार स्क्रीनशॉट भी लेना, आप पढ़ते रहना। डब्लू बूस्ट देखिए यहाँ पे क्या बताया है लाडो ने। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया पीछे कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, डब्लू बूस्ट उन लोगों के लिए बेस्ट है जो शुरू से एक्टिव रहना चाहते हैं और सिस्टम में स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हैं। कितनी बड़ी लाइन है, हमें लगता है कि ये 2 लाइन का एक लाडो ने वर्ड लिख दिया है। डब्लू बूस्ट उन लोगों के लिए बेस्ट है जो शुरू से एक्टिव रहना चाहते हैं, डीएक्टिव नहीं। डीएक्टिव तो TNDS में भी नहीं कमा पा रहे हैं, ये हम सबको पता है। लाडो कह रहा है कि डब्लू बूस्ट उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया और बेस्ट है जो एक्टिव रहना चाहते हैं और सिस्टम में स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हैं। अगर आप एक्टिव है वेल एंड गुड, अगर आज से आप डीएक्टिवेट थे तो आज से आपको एक्टिवेट बनना है, क्योंकि बूस्ट आपके लिए शानदार प्रोजेक्ट होने वाला है। आगे मैं बताता हूं कैसे। तो ये ऐसे, व्हाट मेक्स बूस्ट यूनिक, और यूनिक बता दूं कि बूस्ट में अभी भी यूनिक क्या है। डब्लू बूस्ट को तेज सर्कुलेशन के लिए डिजाइन किया गया है ना। बहुत तेजी से यहाँ पे सर्कुलेशन होगा, बहुत, मतलब जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, जब इसका पैराग्राफ आपको शो होगा, जैसे टेक्सटाइल में ब्लू गेंद छोटा बड़ा दिखता है ना, ऐसे जब मेटावेल के अंदर आपको बूस्ट के अंदर जब डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो जाएगा तो आपको लगेगा यार वाकई में ये बहुत तेज सर्कुलेशन कर रहा है, बहुत तेजी से ये बढ़ रहा है। मैन बूस्ट शुरुआती लेवल पर ही मिलता है। मतलब जो S30 है आपका, यहाँ पे क्या बताया लाडो जी ने कि जो S30 S40 मतलब शुरुआती कुछ लेवल पे ही आपको मैन बूस्ट मिल जाता है, ताकि आपको हिम्मत, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हमें बड़े लेवल पे पहुंचना है, हमें बड़े लेवल पे पहुंचना है, ये हिम्मत बन जाती है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है मैन बूस्ट शुरुआती लेवल्स पर ही मिलता है हमें। हर लेवल के साथ एंट्री वैल्यू तेजी से बढ़ती है, जबकि
जबकि अवेलेबल स्लॉट कम होते जाते हैं। मतलब क्या समझे, हर लेवल के साथ एंट्री वैल्यू तेजी से बढ़ती है। S30 में बहुत सारे 30 लोगों का स्ट्रक्चर है, जबकि अवेलेबल स्लॉट कम होते जाते हैं, है ना। धीरे धीरे जो हमारा जो उसका साइज जो कम होता है, S30, S40, S6 से धीरे धीरे उसका साइज जो कम होने लग जाता है स्लॉट की अवेलेबिलिटी। इससे ऊपर लेवल को क्लासिक स्ट्रक्चर प्रोग्राम के मुकाबले ज्यादा तेज प्रोग्रेस करने में मदद मिलती है ना। उसके बाद ये उन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स के लिए बेस्ट है जो जल्दी स्टार्ट करने, एक्शन लेने और स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पाने का टारगेट रखते हैं। मिस्टर लाडो के प्रोजेक्ट में पिछले 3 साल से मैंने एक चीज को वॉच किया है, महसूस किया है कि लाडो का कुछ भी नया प्रोजेक्ट आता है, कुछ भी XYZ कुछ भी, शुरुआती देर में उतना बेहतर हमें समझ में नहीं आते, उतना अच्छे से हमें समझ में नहीं आते, क्लियर नहीं होते हैं। लेकिन जब तक समझ में आता है, क्योंकि हर टीम में, हर कम्युनिटी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि सारा चीज लाइव होने के बाद, सब चीज डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। कुछ वे लोग होते हैं जो एक्टिव टाइप के जो लीडर्स होते हैं, कहते हैं कि आज से मैंने लर्निंग को स्टार्ट करूंगा, आज से ही मैंने प्लानिंग करना है मेरे को। तो शुरुआती में जो लोग एक्शन ले लेते हैं, जो शुरुआती में तो कहते हैं ना, टेक द एक्शन मेक द मनी, तो हम सब एक एक्शन टेकर लोग हैं, एक्शन टेकर पर्सन है। हमारे और आपके पास, सबके पास सॉफ्टवेयर है, मतलब माइंड है, सबके पास माइंड है। आप सब इसको लर्निंग करके क्या बेहतर है, क्या सही है, आप खुद फैसले कर सकते हो। तो लाडो जी यहाँ ने बोल दिया कि शुरुआती दौर में हम सबको एक एक्शन लेना है, तब जाके बड़ा हम चीज अचीवमेंट कर सकते हैं, है ना। ये एक यूनिक बताया लाडो जी ने। डब्ल्यू बूस्ट सिस्टम कंपोनेंट्स वाउचर NFT, यहाँ पे बहुत अच्छा एक है, ये एक यूनिक NFT टोकन है। ये एक यूनिक NFT टोकन है जो यूजर अपने इंटरनल करेंसी IGT से क्रिएट करता है। जब NFT मिंट होता है तब यूजर के द्वारा डिपॉजिट किए गई IGT के बराबर वैल्यू से ये बैक्ड होता है। इससे मार्केट प्लेस पर दूसरे यूजर्स को सेल किया जा सकता है। प्लेटफॉर्म इसे तुरंत बाई बैक कर लेता है, जिसमें इंस्टेंट रिडेम्पशन पर फिक्स्ड फीस लगती है। यहाँ पे क्या बताया गया, जो आपको वाउचर NFT वगैरह जो यहाँ पे आपको मिलेगी, जो एक सब्सक्रिप्शन लेने का ऑप्शन है, तो वाउचर वगैरह जो भी आपको मिलता है, वाउचर NFT जिसे कहते हैं, उसको आप मार्केट प्लेस में सेल आउट भी कर सकते हो। एवरी टाइम हम उसे सेल भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सेल होने में प्रॉब्लम आ रही है, तो कंपनी ने यह बोला है, मतलब मेटावेल ने एक आया प्लेटफॉर्म, इसे तुरंत बायबैक कर लेता है, जिसमें इंस्टेंट रिडीम ऑप्शन पर फिक्स्ड फीस लगती है। मतलब कुछ फीस वगैरह लगेगी और आपके वाउचर NFT जो भी है वो आपको इंस्टेंट कंपनी बायबैक कर लेती है, वो खरीद लेती है आपसे, है ना। कंपनी के द्वारा वाउचर NFT का बायबैक CS टोकन में पेमेंट के साथ होता है। मतलब जो भी आप अपने वाउचर NFT या कुछ भी आप अगर सेल करते हैं, तो उसका जो पे आउट है वो आपको CS के रूप में दिया जाता है आपके वॉलेट के अंदर। जो भी उसकी प्राइसिंग होगी, फीस वगैरह जो भी कटेगा, उसका जो भी प्राइस निकलेगी, आपको इंस्टेंट आपके वॉलेट में दे दिया जाएगा। मतलब एक इतनी अच्छी फैसिलिटीज दिया है बूस्ट के अंदर, जो जब इसको आप पूरी विस्तार से पढ़ेंगे तो और चीजें समझ में आएगी। आगे चलता हूं मैं कि डब्ल्यू बूस्ट एक सिनर्जेटिक सिस्टम की तरह काम करता है, जहां पार्टनर की प्रोग्रेस हर पार्टिसिपेंट के स्ट्रॉन्ग बनाती है। जैसे यहाँ पे शो किया है, हर पार्टनर का एक्शन मोमेंटम क्रिएट करता है, जो स्ट्रक्चर के मूवमेंट को फास्ट करता है ना। पोजीशन टीम की कंबाइंड एक्टिविटी से फिल होती है, सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट से नहीं। यहाँ पे बताया गया है कि जो भी कंबाइंड एक्टिविटी हमारी टीम अपने काम से, हमारे कम्युनिटी के काम से, टीम के काम से जो भी एक्टिविटी वगैरह होगी, तो आपके पोजीशन, आपके स्ट्रक्चर वगैरह में मूव ऑन करेगी। NFT पोजीशन पूरे नेटवर्क की प्रोग्रेस क्लियरली दिखाती है, जिससे पार्टिसिपेंट का एंगेजमेंट बढ़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन एल्गोरिथम स्टडी और बैलेंस मूवमेंट बनाता है, जिससे इनकमिंग
इनकमिंग पार्टनर का स्टेबल फ्लो बनता है। सिस्टम कम्युनिटी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैकेनिज्म बिल्ड करता है ना। जैसे जो भी व्यक्ति इस जो हमारे बूस्ट में आएंगे तो उसके लिए लाडो जी ने पोजीशन के ऊपर ले लो, चाहे एनएफटी पोजीशन के ऊपर ले लो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन एल्गोरिदम के ऊपर ले लो, हर चीज को एक गहरी चीजों को देखते हुए इसको डिजाइन किया गया है कि एक तो फास्ट सर्कुलेशन का जो पीछे ऑप्शन दिया उस व्यक्ति ने, दूसरा जहां पार्टनर की प्रोग्रेस हर पार्टिसिपेंट को स्ट्रॉन्ग बनाती है। जो जो बूस्ट में धीरे धीरे कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे वो हर वो व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग महसूस होना शुरू हो जाएगा शुरुआती दौर में आने वाले टाइम में। लेकिन मिस्टर लाडो कॉन्टिगो ने पीछे ही कहा कि बूस्ट उन एक्टिव लोगों के लिए है जो एक्टिव रहना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म रुकना चाहते हैं, उनके लिए बूस्ट डिजाइन किया गया है। उनके लिए नहीं जो 2 दिन काम करेंगे तीसरे दिन से गायब, उनके लिए बिल्कुल बूस्ट वगैरह नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, आप सब लॉन्ग टर्म का विजन लेना है हम सबको। बात कर लेते हैं कि हाउ डब्ल्यू बूस्ट स्ट्रक्चर आर फील्ड, है ना, स्ट्रक्चर कैसे हमारा फील्ड वगैरह होता है। तो पार्टनर एनएफटी लेवल स्ट्रक्चर में अपनी जगह ऑटोमेटिक रूप से लेते हैं। जैसे भी कोई पार्टनर वगैरह आता है तो स्ट्रक्चर में ऑटोमेटिक वो अपनी जगह पे खुद चला जाएगा, हमारे और आपके हाथ में नहीं है कि हमें उसको उस जगह पे लाना है, वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। पोजीशन कैन बी फिल्ड बाय स्ट्रक्चर में वो आपके पर्सनल इनविटेशन से लोग आ सकते हैं, नेटवर्क मोमेंट में, या आपके जो अपलाइन, क्रॉस लाइन और डाउन लाइन, इन सभी को एक्टिविटी से वहां पे लोग बनते हैं। ऑपरेट बाय अदर पार्टिसिपेंट, अगर है ना, मतलब कोई अगर आपके टीम का कोई लीडर दूसरे से तीसरा पे आता है, तीसरे से चौथे पे आता है, तो वहां के आपके स्ट्रक्चर में वो व्यक्ति आता है। एल्गोरिदम स्ट्रक्चर की हलचल को सुचारू और स्टेबल बनाता है। जो भी हलचल होगी आपके स्ट्रक्चर वगैरह के अंदर, वो एकदम एक स्टेबल तरीके से रहेगा और उसको धीरे धीरे मजबूत बनाया जाएगा। सभी लेवल एक दूसरे से अपनी मर्जी से काम करता है ना। सभी लेवल यहाँ पे हमारी, क्योंकि ब्लॉकचेन पे है, डिसेंट्रलाइज तरीके से काम होगा, तो हर लेवल एक दूसरे से अपनी मर्जी से काम करता है। आप उसमें ये नहीं बोलेंगे कि मुझे यहाँ सेट करना है, मुझे यहाँ सेट करना। ऑटोमेटिक जहां उसकी मैकेनिज्म होगा, जहां उसको जाना होगा वो वहां जाएगा। यहाँ पे जो लेवल प्रॉफिटेबल टेबल का जो एक दिया है कि पहले लेवल की जो कीमत है वो $20 है, मतलब 20 आईजीटी है, और नेट प्रॉफिट मतलब पर साइकिल पे आपको $200 की इनकम होती है, 200 आईजीटी। ध्यान से समझना, यहाँ पर पहले लेवल में आपने मात्र 20 आईजीटी लगाया, मात्र मोटा मोटे में बात करूं तो 2000 रुपए आपने लगाया। लेकिन अगर 30 लोगों का आप रिसाइकल कर लेते हैं, मतलब 30 लोगों का स्ट्रक्चर फिल कर लेते हैं, तो आपको 1000% की इनकम मिलती है, मतलब $200। और मजे की बात यह है कि आपने लाइफ में एक ही बार $20 आपने बूस्ट में खर्च किया, लेकिन आपको मल्टीपल बार आपको हर साइकिल पे $200 मिलेगा, हर साइकिल पे 200 मिलेगा आपको, मतलब 1000%। तभी पीछे बताया गया है कि बूस्ट उन एक्टिव लीडर्स के लिए है जो लॉन्ग टर्म और नेटवर्क को बिल्ड करने वाले हैं। तो यहाँ पे बड़ा पैसा बनेगा और प्रोफेशनल तरीके से पैसा बनेगा, नॉट मोटिवेशन तरीके से। $20 का पहला लेवल है। दूसरा जो है वो है $160 का, $160 का वन टाइम आपने S14 में लगाया, और हर साइकिल पे मतलब पर साइकिल पे आपको $992 की इनकम होगी, लगभग 620% का, है ना। फिर तीसरा आ जाते हैं $800 का है, एक साइकिल अगर आप करते हैं, क्योंकि तीसरा जो है वो S6 का है। S6 का है 3 पेमेंट आपका, 3 पेमेंट आपको पता नहीं कहाँ, इस चीज को माइंडसेट बनाना है। 800 S6 का है तो $2400 आपको नेट प्रॉफिट होता है और 300% के यहाँ पे रिटर्न आपको मिलता है। चौथा $2000 का 4000 की नेट प्रॉफिट है, और 4000 जो 5वां लेवल का 4000 आईजीटी का जो कीमत है वो आपको 2S2 का है, तो एक पेमेंट आपको, एक पेमेंट आपके स्पॉन्सर को, एक पेमेंट आपको, एक पेमेंट आपको स्पॉन्सर को, इस तरीके से S2 काम करेगा। उसके बाद छठे लेवल जो है, छठे लेवल प्रो में आ जाता है। वो तो बेसिक लेवल है, 1 से लेके 5 लेवल तक प्रो में आ जाते हैं। प्रो में जैसे 1 से लेके 5 तक पहला S30, दूसरा S14, तीसरा S6, चौथा S2, पांचवा S2 और चौथा S3,
जैसे इसका मैकेनिज्म डिजाइन किया गया स्ट्रक्चर सेम उसी तरीके से छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, छठे लेवल का S30, सातवें का S14, मतलब इस तरीके से, मतलब ऊपर के 5 लेवल जैसा स्ट्रक्चर हो, नीचे भी वैसा ही मिलेगा। फर्क क्या रहेगा, सिर्फ कॉस्ट चेंज हो जाएगा, सिर्फ कॉस्ट चेंज हो जाएगा। मतलब छठा लेवल जो है $2000 का, सातवां लेवल जो है लगभग $6000 का, आठवां 12000, नौवां 18000, 10वां 27000। मेरे दोस्त ये प्रो लेवल। और मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, असली मजा और असली कमाई जो है एक्चुअल में वो है छठे लेवल से स्टार्ट है, प्रो से स्टार्ट है। आप लोग थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेगा, आप लोगों को खुद मालूम चलेगा वाकई में छठे लेवल से स्टार्ट है पैसा असली कमाना। क्योंकि छठे लेवल S30 नॉन वर्किंग वाला भी है, लिमिटेड लोग आएंगे। आपने एक बार 2000 IGT लगाए, 2 4 5 लोग आपके स्ट्रक्चर में इधर उधर से आ गए तो पैसा वैसे ही रिकवर होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो असली इनकम की प्रोसेस है वो छठे लेवल से स्टार्ट है। एक बहुत बढ़िया, वो कहते हैं ना कि आने से पहले हमारे और आपको समझ में नहीं आता कि क्या आने वाला है, कैसे होगा, लेकिन जो हम सोचते हैं वो पता नहीं लाडो जी सोच के बैठ गए और वो कर भी देते हैं। क्योंकि लाडो जी हर इंटरव्यू हर चीज में बोले कि आप बिजनेस के 5% भी नहीं जानते हो, है ना। तो हम एक अच्छे कैप्टन के साथ है और एक अच्छे क्रिएटर के साथ है, बिना बेझिझक काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये स्लाइड भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलता हूं मैं, की इफेक्ट्स ऑफ ऑटो री इन्वेस्ट। इसका क्या मतलब है? ऑटो री इन्वेस्ट कंटिन्यूस स्ट्रक्चर मूवमेंट को सपोर्ट करता है और बिना किसी रुकावट के लेवल को एक्टिव रखता है। जो री इन्वेस्ट है, किसी की भी ऐसी कोई रुकावट वगैरह कुछ नहीं है जिससे आपका लेवल बंद होने का खतरा, डीएक्टिवेट, ये हमेशा आपका एक्टिव रहता है किसी भी बिना रुकावट के। दूसरा यहाँ दिया है, ये मैकेनिज्म बार बार अपने वाले इनकम साइकिल्स बनाता है और पूरे स्ट्रक्चर की ग्रोथ को मजबूत करता है। जब जब आपका साइकिल होगा, आपके लेवल जब जब आपके साइकिल पूरे होंगे, आपका जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा मजबूत बनता हुआ चला जाएगा, है ना, मजबूत। जब ऑटो इन्वेस्ट बंद होता है, यहाँ पे देखो मेन पॉइंट, ध्यान से समझने का प्रयास करना, है ना, क्योंकि तो बहुत सारे लोग इस टाइम कुछ चीजों को लेकर हमारे इकोसिस्टम के सप्लाई को, CS टोकन की सप्लाई को लेकर बहुत सारे लोग परेशान भी होंगे। बहुत बड़ी सप्लाई है, लेकिन मैं आपको बताऊं लिमिटेड सप्लाई है, और बूस्ट आने के बाद तो और लिमिटेड सप्लाई होगी। कैसे होगी? जब ऑटो रीइन्वेस्ट बंद होता है तब 25% फीस ली जाती है और यूज CS। मतलब अगर कोई ऑटो अपग्रेड को बंद कर देता है, मतलब नेक्स्ट लेवल को जाने के लिए बंद कर देता है, तो उसका 25% जो फंड है, मान लो $10 का है, तो $2.5 कट जाएगा और आपके $7.5 आपके वॉलेट में मिल जाएगा। सपोज दैट बूस्ट का $20 है तो $5 सिस्टम ऑटोमेटिक काट लेगा और $15 आपको दे देगा। जो $5 जो काट रहा है वो बर्न सिस्टम में पहुंच जाएगा, टोकन के डाल दिया जाता है बर्न सिस्टम में। बर्निंग का क्या मतलब होता है कि जैसे जैसे बर्निंग होता रहेगा, हमारी जो आज 42 करोड़ 23,73,589.42 जो हमारे पास CS है, ये धीरे धीरे आपकी सप्लाई कम होती चली जाएगी। इससे क्या होगा कि हमारे CS की ग्रोथ होने पूरी चांसेस है। तो बूस्ट में बड़ा फंडिंग में हमारे CS को बंद करने की पूरी संभावनाएं है। ये बर्निंग से टोकन की सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होती है और डिफ्लेशनरी इफेक्ट बनता है, और जो लॉन्ग टर्म में मेटावेल इकोनॉमी को मजबूत करता है। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि मेटावेल और ये जो डिसेंट्रलाइज तरीके से जो हमारा ये ब्लॉकचेन पे जो काम कर रहा है, मेटावेल में कोई ऐसा व्यक्ति अगर सोचे कि मैं 2 महीने में पैसा बना के, बड़ा पैसा बना के निकल जाऊं, सवाल ही नहीं है। क्योंकि हमारा प्योर एक प्रोफेशनल बिजनेस है। हमेशा लाडो जी भी, आपके स्पॉन्सर, आपके अपलाइन, सभी के स्पॉन्सर बोलते हैं कि अपने आप को मजबूत बनाओ लॉन्ग टर्म के लिए, अपने आप को मजबूत बनाओ लॉन्ग टर्म के लिए। वो कहते हैं ना, एक बार मैं अपने मीटिंग में कई जगह बोलता भी हूं कि आप शुरुआत में बिजनेस में आए, मान लेते हैं शुरुआत में आपने बिजनेस को कनेक्ट किया और आपने शुरुआत में 10, 15, 20, 50 आईडी लगा भी दिया आपने,
कमा लिया आपने 5-10 लाख रुपए। ठीक है, समझने का प्रयास करना। आपने नए नए में 5-10-15-20 आईडी लगा लिया आपने, उसके बाद आप बैठे तो बताओ आपके अंदर लीडरशिप आई? नहीं आई। लेकिन दूसरे वे लोग होते हैं जो आते हैं बिजनेस में आए, स्टार्ट किए, सीखने पे फोकस किए, लर्निंग प्रोसेस को इतना तेजी से बढ़ा देते हैं कि वो अपने आप को एक स्टेबल महसूस करते हैं। फिर मार्केट में धीरे धीरे काम करना शुरू करते हैं। जो धीरे धीरे ऊपर जाते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर में जाके स्टेबल हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए मेटावेल को लॉन्ग टर्म के लिए सोचें, और एक हमारी ये इकोनॉमी को मजबूत करता है, आपकी और हमको मजबूत करता है। नेक्स्ट चलता हूं मैं। ऑटो अपग्रेड ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन टू द नेक्स्ट लेवल। डब्ल्यू बूस्ट में ऑटो अपग्रेड यूजर को मिलने वाली अर्निंग का एक हिस्सा यूज करके ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। मतलब कि जैसे S30 का हमारा $20 का लेवल है, दूसरा हमारा 160 का। तो यहाँ पे ऑटो अपग्रेड में क्या बताया गया है कि आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का जो तरीका है, जैसे वहां पे 30 लोग आएंगे, वहां से जो 160 आईडीटी होल्ड होके आपका नेक्स्ट लेवल अपग्रेड कर दिया जाता है ना। तो कुछ हिस्सा पेमेंट होल्ड करके आपका नेक्स्ट लेवल अपग्रेड। इससे क्या होता है कि लोग छोटे लेवल से आते हैं और धीरे धीरे अपने वर्किंग को धीरे धीरे वो बड़े लेवल पे मूव कर जाते हैं। स्ट्रक्चर फिल होने के बाद प्रोसेस में कुछ पे आउट नेक्स्ट लेवल को एक्टिवेट करने में लगाए जाते हैं, जिससे यूजर को ज्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, कम स्लॉट और हायर टर्नओवर, ज्यादा अर्निंग का मौका मिलता है। यहाँ पे क्या बताया मिस्टर लाडू, ध्यान से यहाँ पे समझने का प्रयास करें। यहाँ पे लाडू जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब जब आप धीरे धीरे जैसे आप ऊपर के लेवल पे पहुंचते हैं तो आपकी जो कमाई है वो ज्यादा हो जाती है, हायर टर्नओवर, ज्यादा अर्निंग के मौके मिलते हैं हम सबको, है ना। तो लाडो जी ये बताए हैं यहाँ पर, है ना। ध्यान से आप समझने के प्रयास करना। लेवल के थ्रू मूवमेंट को तेज करता है ना। बूस्ट के इफेक्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सिस्टम में बिना मैन्युअली कंफर्म किए ही ग्रोथ होती रहती है। आपके हाथ में नहीं है कि आप मैन्युअली उसको ग्रोथ कर दो, ये ऑटोमेटिक सिस्टम आपको ग्रोथ करती रहती है। हर लेवल के लिए ऑटो अपग्रेड का लॉजिक अलग होता है। ये साइकिल के फॉर्मूले में पहले से सेट होता है। मैक्सिमम लेवल पर ऑटो अपग्रेड नहीं होता, वहां साइकिल कंप्लीट होती है और यूजर को फुल पे आउट मिलता है ना। कितने वो लोग रेज हैंड करे जिनको बोरिंग फील हो रहा है, फटाफट से रेज हैंड करे जिनको बोरिंग फील हो रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब आप लोग सुन रहे हैं, एकदम गौर से सुन रहे हैं ना। चलो 1-2 लोगों को बोरिंग फील हो रहा है ऐसा ना, 3 लोगों को हो रहा है, सुनीता साही मैम को हो रहा है, दीपक सिंह सर को हो रहा है। चलो ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। 6 लोगों को बोरिंग फील हो रहा है ना। इसका मतलब है कि आपका ध्यान कहीं और है, सिस्टम पे नहीं है। कंसिस्टेंसी हमें चाहिए होता है। मैंने 5 बार रिपीट किया कि बोरिंग किसको हो रहा है, तो 5-6 लोगों ने हैंड रेज कर दिया। इसका मतलब कि आप मीटिंग में हैं, स्टार्ट कर रखे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है, और यही कारण है कि हमें आने वाले टाइम में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ध्यान से सुने। अगली वाली स्लाइड इससे भी बेहतर है। ऑटो रीइन्वेस्ट इनसाइड द डब्ल्यू बूस्ट लेवल। यहाँ पे जो ऑटो रीइन्वेस्ट कर दिया है, जैसे S30 में आपको लेवल 1 S30 स्ट्रक्चर 20 आईजीटी, लास्ट टू पे आउट एट 50%, फोर्थ लाइन से आपका नेक्स्ट लेवल अपग्रेड हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे पूरा सिनेरियो यहाँ पे बताया गया है कि कौन से पेमेंट लास्ट कैसे आपका ऑटो अपग्रेड यहाँ पे सिस्टम होगा। इसी तरीके से आपका स्ट्रक्चर वगैरह रहेगा, है ना। ये एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे बात कर लेते हैं हाउ इट वर्क इन द स्ट्रक्चर। हर लेवल एक छोटी टीम होती है जो किसी पार्टिसिपेंट के नीचे बनती है। जैसे जैसे नए लोग स्ट्रक्चर में जुड़ते जाते हैं, ये धीरे धीरे कंप्लीट हो जाता है। जैसे जैसे नए लोग यहाँ पे कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे जो आपके स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होना शुरू हो जाता है, और वो हो जाता है ना। ए पर्सन मूव अप टू द नेक्स्ट लेवल एंड अनलॉक एक्सेस टू लार्ज पे आउट।
है ना। द स्ट्रक्चर क्लोज पे आउट आर डिस्ट्रीब्यूशन ए पोर्शन गोज टू ए रिस्टार, और द सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट ए न्यू लेवल साइकिल, मतलब ऑटोमेटिक आपका नेक्स्ट लेवल अपग्रेड हो जाता है। यहाँ पे ये बताया गया द यूजर रिसीव 1% डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मूला, जो भी आपका री इन्वेस्ट होगा, जो पैसा बचेगा आपको कोई बिना परसेंटेज काटे हुए आपको यहाँ पे मिलेगा पैसा। नेक्स्ट चलता हूं। ये सारी चीजों को देखते हुए इसका इम्पैक्ट जो है हमारे सीएस टोकन पे पड़ने वाला, ध्यान से सुनना, आगे 4-5 स्लाइड और है। ये सारी चीजें जब पीछे मैंने बर्निंग प्रोसेस बताया, जो होल्डिंग का बताया, पहले साइकिल में जो लोगों का पेमेंट होल्डिंग होगा, उसको सारी चीजों को देखते हुए सब चीज का इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे सीएस टोकन में। अच्छा, कितने लोगों के वॉलेट में सीएस टोकन है और कितने लोगों को सीएस टोकन पे ट्रस्ट है, एक बार वो लोग सभी लोग हैंड रेज करें, क्योंकि हो सकता है कि आज के इस मीटिंग के बाद आपके होश उड़ जाएं और आप आज ही जाके 500, 1000, 2000 सीएस खरीद लें। तो बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि वाकई में शायद भाई सीएस टोकन इज द मोस्ट इकोनॉमिक यूर प्रोजेक्ट, यूर इकोनॉमी, यूर आपके सीएस टोकन पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है पूरे बूस्ट में। इसके बहुत रीजंस है, बूस्ट में क्यों इम्पैक्ट करेगा, बहुत रीजंस है, मल्टीपल रीजंस है। थोड़ा अगर खंगालेंगे तो सारे रीजंस के बारे में हमें और आपको मालूम चल सकता है सीएस पे हमारे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑटो अपग्रेड, ऑटो अपग्रेड में यहाँ पे क्या बताया कि ऑटो अपग्रेड और ऑटो रीइन्वेस्ट पहले से ही इनेबल्ड होते हैं और ये स्ट्रक्चर की ग्रोथ को मजबूत बनाते हैं। मतलब आपके जो ऑटो अपग्रेड या ऑटो जो रीइन्वेस्ट है वो पहले से अगर खुले चालू रहते हैं तो आपको मजबूत बनाते हैं। ये फंक्शन पार्टिसिपेंट को स्ट्रक्चर को लगातार चलाए रखने में मदद करते हैं और पे आउट मिस होने से बचते हैं। इसके यहाँ पे बताने का क्या मकसद है कि जैसे आपका ऑटो अपग्रेड और ऑटो रीइन्वेस्ट चालू रहता है, इससे क्या होता है कि आपके नुकसान होने से, क्योंकि बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि आप चौथे लेवल पे, पांचवें लेवल पे आप पहुंच नहीं पाए, लेकिन आपके जो पार्टनर्स हैं, मतलब डाउनलाइन के जो पार्टनर्स हैं, वो आपसे पहले ऊपर के लेवल पे पहुंच गए। तो इससे क्या होता है कि आपके पेमेंट को मिस हो सकता है, आपका नुकसान हो सकता है। जैसे आप ध्यान दें, यहाँ पे बहुत सारे लोग यूनाइट वर्स के अंदर होंगे, यूनाइट वर्स के अंदर भी बहुत ही लोगों का पेमेंट जो नुकसान हुआ था। क्यों? दोनों तरीके, पहले एक उस तरीके से हुआ कि लोग दूसरे टियर पे, तीसरे पे पहुंच गए। कुछ लोगों का ऐसे हुआ कि अपलाइन स्पॉन्सर से पहले उन्होंने एक्टिवेट कर दिया, है ना। वहां पे सब, जैसे हमें यूनाइट वर्स में शो हो रहा था कि ये पेमेंट आपको नुकसान हुआ, उसी तरीके से हमारे बूस्ट में भी शो होगा कि आपका क्या नुकसान हुआ है, होगा। जब ऑटो फंक्शन डिसेबल होते हैं तब रोकी गई फीस 25% को सीएस टोकन बर्न मैकेनिज्म में भेज दिया जाता है। सीएस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो भी ऑटो अपग्रेड को बंद करता है ना, जो रीइन्वेस्ट को बंद करता है, जो उसका 25% जो कटेगा, मतलब 25% आईजीटी इक्वल टू सीएस, वो सीएस क्या होगा, धीरे धीरे बर्निंग में जाएगा। अब यूएसडी तो बर्न होगा नहीं, डाई तो होगा नहीं, होगा क्या, सीएस टोकन होगा, क्योंकि हमारा नेगेटिव टोकन है और यूज केस वाला टोकन उसी सीएस टोकन से हर चीज में यूज केस हो रहा है। तो धीरे धीरे सप्लाई कम होती चली जाएगी। आज तो भले ही भाग्यशाली है हम लोग, और कुछ लोग ऐसे भी जो 58 करोड़ का फिगर देखे थे, लेकिन उन्हीं लोगों ने 42 करोड़ का फिगर देख लिया भाई। और यही हम सब लोग होंगे जो आने वाले टाइम में 35 सीआर भी देखेंगे, 30 सीआर भी देखेंगे, हो सकता है तो और भी कम देख सकते हैं, है ना, जिस तरीके से बूस्ट बता रहा है। अगर ऐसा हुआ तो बर्निंग से सर्कुलेशन टोकन सप्लाई कम होती है और एक डिफ्लेशनरी इफेक्ट बनता है जो मेटावेल इकोनॉमी को मजबूत करता है। जितने सीएस टोकन की सप्लाई होती चली जाएगी, मेटावेल उतना मजबूत होना शुरू हो जाएगा, उतना मजबूत होता चला जाएगा। इसलिए आप सब एक बहुत बड़े ऐसे प्रोजेक्ट में, एक बहुत बड़े ऐसे सिनेरियो में हम काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकली करते हैं, चीजों को सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, वॉच करते हैं और उसके हिसाब से हम और आप काम करते हैं। वो कहते हैं ना, मोटिवेशन में कुछ काम अगर आपने कर भी लिया, बाद में आप हवा निकल जाएगी। गुब्बारे में अगर ज्यादा हवा भर दो तो फट जाता है ना, एक भर दो हवा तो फट जाता है। धीरे धीरे भरो और आराम से भरो, लॉन्ग टर्म के लिए मजबूत बनो, है ना, लंबे समय के लिए हम सबको काम करना है। ठीक है, इस तरह
डब्ल्यू बूस्ट पार्टिसिपेंट की एक्टिविटी लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी इकोसिस्टम की वैल्यू को मजबूत करती है। देखिए कितने स्लाइडों में लॉन्ग टर्म को यूज किया गया है, मिस्टर लाडो जी ने कितने स्लाइडों में लॉन्ग टर्म को यूज किया गया है, इसलिए आप अपना भी माइंडसेट को लॉन्ग टर्म के लिए बनाओ। आगे मैं बात कर लेता हूं कि सीएस टोकन का और क्या बेस्ट हो सकता है। तो प्रोग्राम इकोनॉमी, यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करना। प्रोग्राम इकोनॉमी सीएस जो है मेटावेल इकोसिस्टम का मुख्य टोकन है, इकोसिस्टम के इकोनॉमी में पार्ट लेता है। जो हमारा सीएस टोकन है उसको ध्यान से समझिए, है ना, उसको ध्यान से समझने का प्रयास करिए। आज भी 3-3 साल 2-2 साल 2.5 साल अपने हमारे लीडर्स को हो गए, अच्छे लेवल पे भी हैं, लेकिन आज भी उनको पता नहीं है कि व्हाट इज सीएस टोकन, व्हाट इज सीएस नेटिव टोकन, क्या है सीएस, बस चल रहे हैं पढ़ रहे हैं बस। तो हमें ये चीज को समझना है कि जो हमारा सीएस टोकन है वो हमारे पूरे इकोनॉमी का मुख्य टोकन है। लेकिन जैसे मैं आपको ये बता रहा हूं कि मुख्य टोकन, अगर यहाँ पे कोई सवाल कर दे कि मुख्य टोकन क्यों है, तो उसको एक्सप्लेन करना भी हमें और आपको मार्केट में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मीटिंग में सुने कि शाहिद भाई ने बताए थे मुख्य टोकन और आप वही 4-5 लोगों को बताना शुरू कर दिए। गलती से उसमें कोई व्यक्ति ने अगर आपसे पलट के सवाल कर दिया तो आप क्या बताओगे? तो कहने का मतलब हमारे सीएस टोकन का पिछला पूरा इतिहास, एल्गोरिदम, उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसके सप्लाई, उसके एल्गोरिदम, हर चीज को हमें सीखना है, याद करना है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि हमारा जो सीएस टोकन जो वो मुख्य टोकन है, आईजीटी के बारे में क्या बताया है? आईजीटी वो टोकन है जो आपको आईजीटी से सीएस में सेटलमेंट करने का ऑप्शन देती है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इकोसिस्टम का, इकोसिस्टम का सेटलमेंट इंटरनल करेंसी, मतलब आईजीटी जो है इंटरनल करेंसी है, कन्वर्टेड फ्रॉम सीएस और यूज किया जाता है लेवल खरीदने, सब्सक्रिप्शन और इंटरनल ऑपरेशन विद इन डब्ल्यू बूस्ट और मेटावेल, है ना। यहाँ पे आईजीटी के बारे में बताया गया। बीजीडब्ल्यू के बारे में मैंने स्लाइड में ऐड नहीं किया है, लेकिन कभी और बात करूंगा। खेल के एसेट मेटाडब्ल्यू में मेटावर्स गेम मैकेनिक्स के लिए जरूरी है और सब्सक्रिप्शन के जरिए पैसिवली एक्युमुलेटिव भी हो सकता है। तो इसका कभी और पार्ट बताऊंगा तब पूरी तरीके से बता सकेंगे, इसका स्लाइड ऐड नहीं किया हूं। तो ये समझ लें कि बीजीडब्ल्यू भी एक आपका गेमिंग टोकन है, तो उससे भी आपको फायदे होंगे। वहां पर गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर एवोलो के नाम से है, तो उसका बाद का पार्ट है। यहाँ बात करते हैं आरएमई टोकन। आरएमई से आपका क्या फायदे है ना, आरएमई कैसे मिलेंगे? तो आरएमई जो जितने बड़े लेवल पे आप बूस्ट के अंदर मूव करोगे तो उतना आपका आरएमई टोकन बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे है जो चाहते हैं कि शायद भाई यार लास्ट जिंदगी में ऐसा काम करते हैं जो हमें पेंशन मिले, लाख 50,000 20,000 एटलीस्ट 10,000 रुपए हमें पेंशन मिले बिना कुछ करे। कितने लोग ऐसे कहते हैं पेंशन के लिए, है ना। तो बहुत सारे लोग हैं पेंशन के लिए। एक बार डेज को डाउन करें, मेरे को होस्ट यहाँ पर, है ना, एक बार डेज डाउन करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। पेंशन चाहते हैं। एक प्रोग्रेशन टोकन फ्यूचर रॉयल्टीज, यहां पे क्या बताया कि आप जब फ्यूचर के लिए इस मेटावेल कॉन्सेप्ट को करते हो तो आने वाले टाइम में आपको प्रोग्राम के लिए ऑटोमेंट के समय वाउचर एनएफटी एक्टिवेट हो जाता है। तो जैसे एक्टिवेट किया जाता है और हायर एनएफटी लेवल अपग्रेड करने के लिए यूज होता है, ये सीएस से क्रेडिट होकर मिलता है ना। ये सीएस से क्रेडिट होके मिलता है आपको आरएमई टोकन वगैरह। इससे क्या है कि आप रॉयल्टी में पहुंचते हो, है ना। जैसे कोई भी लेवल पे आपने आए, पहला, दूसरा, तीसरा, धीरे धीरे जैसे वो लेवल बढ़ता चला जाएगा, आपकी जो आरएमई जो है वो बढ़ता, वो आरएमई इज मान लो कि एनर्जी टोकन, इस तरीके से आप समझ ले। एनर्जी टोकन आरएमई के पे डिपेंड होके हम सबको रॉयल्टी में जाने का पार्ट मिलेगा, रॉयल्टी में जाने का मौका मिलेगा, है ना। तो ध्यान रखना कि हमें और आपको रॉयल्टी में पहुंचना है, क्योंकि हमारा और आपका माइंडसेट ये है कि हमें मेटावेल को लॉन्ग टर्म के लिए करना है, तो हमें रॉयल्टी भी चाहिए। नीचे आ जाते हैं 100% डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द नेटवर्क। यहाँ पे डब्ल्यू बूस्ट प्लेटफॉर्म के अंदर जो भी एक्यूरेट और डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो मेटावेल इकोसिस्टम के अंतराल ही होता है। तो 100% का डिस्ट्रीब्यूशन वो मेटावेल के अंदर ही इंस्टेंट सब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, सब लेन देन हो जाता है, पे आउट मिल जाता है। कोई ऐसा होल्डिंग वाला मसला नहीं है कि आपको पे आउट मिला और नहीं आया।
है ना। ऑटो अपग्रेड के लिए, री इन्वेस्ट के लिए होल्ड जाओ, अलग बात है, लेकिन ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स हमें नहीं खड़ी होगी। सीएस और आईजीटी कन्वर्जेशन दर इक्वल। सीएस यूएसडी पूल में लास्ट 5 मिनट के एवरेज प्राइस के बराबर होता है मोमेंट ऑफ कन्वर्जन से जस्ट पहले। बहुत सारे लोगों का ये माइंड में चलता होगा कि सीएस का रेट तो फ्लक्चुएट होगा, ऊपर नीचे होगा, तो किस हिसाब से हमें मिलेगा। मान लिया जाए $20 का हमें इनकम आ रही है, अब सीएस का रेट ये है, हमने $20 से पैसा ले लिया और फिर हमने एक्टिवेट किया, नहीं हुआ, कम पड़ गया। तो यहाँ पे क्या बताया है कि आपकी लास्ट 5 मिनट, लास्ट के 5 मिनट के जो प्राइस होंगे उस पर डिपेंड करेगा आपका। उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया गया है, अगर सीएस का एवरेज प्राइस सीएस यूएसडी पूल में आखिरी 5 मिनट वाले समय तक $5 हो तो आखिरी 5 मिनट 1 सीएस इक्वल 5 आईजीटी, मतलब आखिरी 5 मिनट पहले अगर $5 का अगर उसका रेट है तो एक सीएस का जो प्राइस निकलेगा वो 5 आईजीटी निकला। या अगर एवरेज सीएस प्राइस पिछले 5 मिनट तक $10 हो तब 1 सीएस इक्वल 10 आईजीटी। अगर पिछले 5 मिनट का ही वो रेट उठाएंगे एक्टिवेशन करने के समय में, है ना। रिवर्स कन्वर्जन दर आईजीटी से सीएस तक बिल्कुल इसी तरीके से कैलकुलेट हो जाता है। नेक्स्ट चलता हूं मैं यहाँ पे स्टार्ट स्ट्रेटेजी इन डब्ल्यू बूस्ट। यहाँ पे क्या बताया मिस्टर लाडो फंडिको ने, मिनिमल स्टार्ट एक्टिवेशन ऑफ लेवल 1। यहाँ पे लेवल 1 में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलते हैं वो यहाँ पे शो किया गया है। आइडियल फॉर गेटिंग फेमिलियर विद द प्रोडक्ट, मिनिमल फाइनेंशियल लोड प्लस क्विक ऑनबोर्डिंग, एबिलिटी टू स्केल स्मूथली। मतलब पहले लेवल में आप थोड़ा सा ठीक है, आप चल रहे हो बढ़िया तरीके से ना, स्मूथली चल रहे हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, क्योंकि आपको सब इनकम वगैरह सब मिलती है। लेकिन दूसरे लेवल के क्या बनाया, ऑप्टिमल स्टार्ट 3 से 5 लेवल तक, मतलब यहाँ से 1 से 2 बताया गया, यहाँ 3 से 5 बताया गया। इंक्रीज पे आउट फ्लो एंड फास्ट अपग्रेड। देखिए यहाँ पे फास्ट का वर्ड आ गया, फास्ट अपग्रेड। मिनिमम लॉसेज ड्यू टू मिस पे आउट। यहाँ पे क्या बताया गया कि आपका कम लॉस होता है और कोई पे आउट आपसे स्किप नहीं होता। सुटेबल फॉर एक्टिव यूजर्स, मतलब जो एक्टिव लीडर्स हैं, जो यहाँ पे बताया गया जो एक्टिव लीडर्स हैं, एक्टिव टीम के लीडर्स हैं, उनके लिए सूट करता है कम से कम 3 से 5 लेवल तक, मतलब 5 लेवल तक कम से कम उसको कम मिलता है। लीडर स्टार्ट, मतलब जो एक लीडरशिप की क्वालिटी रखती है, एक बड़े लीडर के लिए है ये, जो 7 से 10 लेवल को यहाँ पे शो किया गया है। मैक्सिमम कन्वर्जेंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ मोमेंट, हाई स्पीड ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बेस्ट सेक्रेटियर और दोज हु बिल्ड टीम्स। मतलब 7 से 10 में एक हायर लेवल का, जैसे प्रो है 6, 7, 8, 9, 10 प्रो का लेवल, उसमें हायर लेवल के आपको रिटर्न मिलते हैं, है ना। हाई स्पीड ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब जो इन्वेस्टमेंट आप करते हो उससे ज्यादा यहाँ पे रिटर्न्स हमें और आपको देखने को मिलता है। बात करें तो ग्रोथ एंड अर्निंग पोटेंशियल इन डब्ल्यू बूस्ट, क्या क्या आपको ग्रोथ हो सकती है डब्ल्यू बूस्ट के अंदर। तो पहला अर्निंग आपके स्ट्रक्चर के ग्रो होने पर आती है, जो आपके एनएफटी लेवल से फिल होता है ना। पहला ये है, हर लेवल का अपना पे आउट लॉजिक और यूनिक प्रॉफिटेबल होती है। हर लेवल का एक अपना अपना स्टाइल है काम करने का, आपका भी होना चाहिए। मल्टीपल साइकिल्स आपको एक साथ मल्टीपल इनकम सोर्स यूज करने का मौका देता है, मतलब जितनी भी साइकिल्स आप कर सको, कितनी भी साइकिल, कोई ऐसा फाउंडेशन नहीं है कि आपको एक साइकिल करना है, 2 साइकिल, कितनी भी साइकिल आप कर सकते हो, पैसा बना सकते हो। ऑटोमेशन अपग्रेड प्लस रीएक्टिवेशन कंटिन्यूस ग्रोथ के लिए न्यू कंडीशन क्रिएट करता है। जितने ज्यादा लेवल्स एक्टिवेट होंगे उतनी ज्यादा मूविंग स्ट्रक्चर यूजर के लिए बनती है। सब्सक्रिप्शन पैसिव माइनिंग होती है एसेट की बीजीडब्ल्यू और इन गेम रिसोर्स जो मैन पे आउट के साथ मिलती है। पासपोर्ट एनएफटी के थ्रू मल्टीपल पोजीशन के साथ डेवलप करने की सुविधा है यहाँ पे। जैसे पासपोर्ट एनएफटी के बारे में भी बात करेंगे विस्तार से एक दिन, है ना। पासपोर्ट एनएफटी भी एक अच्छा सिनेरियो दे रखा है, उसके बाद में बात करेंगे हम। लेवल 1 में इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर मिलता है S30 का, है ना। यहाँ पे सारे परसेंटेज वगैरह लिखा हुआ है, आप सबने बहुत बार देखा है। यहाँ पे जो व्हाइट गोला है, इसको आप इस व्हाइट गोले से आपको इनकम नहीं मिलती, डू नॉट पार्टिसिपेंट्स। ग्रीन गोले से आपको पे आउट मिलता है, और जो ब्लू गोला जो आएगा वो आपके ऑटो अपग्रेड में पहुंच जाएगा, जो रेड आएगा वो ऑटो री इन्वेस्ट में पहुंच जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। घबराए नहीं, आपके स्ट्रक्चर जब खुलेंगे तो वहां पे अगर
ब्लू हो गया गोला ऑटोमेटिक, तो समझ लीजिए वो ऑटो अपग्रेड का पेमेंट है ना। और रेड वाला कोई गोला आएगा, समझ लीजिए आपको वो ऑटो इन्वेस्ट का है ना। कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो पहला लेवल S30 का 20 IGT, दूसरा लेवल आपको इसी तरीके से मिलेंगे S14 का। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल जब आपको मिलेंगे, लाइव मिलेंगे, तो और बहुत बेहतर लगेगा और खूबसूरत सा लगेगा S2 का। उसके बाद तीसरा लेवल S6 का है ना। जैसे हमें S6 तो लास्ट दिन हम करते ही हैं, जैसा हम TNS में S6 पे काम करते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पे काम होगा। सेम उसी A और B ऊपर जाएगा, C जैसी आएगा वो C A वाले के A में जाएगा, D जैसी आएगा A वाले के B में जाएगा। इसी तरीके से काम होने वाला है यहाँ पर। तो S6 में लोग बड़ा स्ट्रक्चर को में पैसा बना सकते हैं। उसके बाद फोर्थ लेवल S3 का है। जैसे हमने हमारे TNS में S3 है, 2 पेमेंट आपका, तीसरा रिसाइकल है ना। उसके बाद S2 का यहाँ पे है, S2 का आपका इस तरीके से 2 लोगों का है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। उसके बाद स्टेप वन जो है क्रिएट वॉलेट, स्टेप 2 रजिस्टर द इन द सिस्टम बाय CS। यहाँ पे क्या है, आज मैं थोड़ा सा 1 मिनट आपको बोल देता हूँ कि आप 4 लेवल, 5 लेवल, 6 लेवल, 3 लेवल की तैयारी कैसे कर सकते हैं, है ना। कितने लोगों को, जैसे कि आप सबको पता है कि CS टोकन के बारे में आपने बोला कि लॉन्ग टर्म का है। तो आज अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं 3, 4, 5 लेवल का, एक स्मार्ट वर्क बता के जा रहा हूं, आप उस पर जरूर गौर करना कि अगर 5 लेवल, अगर आपने मान लेते हैं 3 लेवल का टारगेट लिया, मतलब $1000, $1000 का लिया है ना। $1000 का आपने टारगेट लिया कि मुझे 3 लेवल करना है, ठीक है। मैं कहता हूं कि आज आप कम से कम 60-65 हजार का, मिनिमम 60,000 आप CS को बाय करो। मिनिमम 60,000 का आज के डेट में बाय करो या कल बाय कर लो, जो रेट चल रहा है उस रेट में आप कर लो। जो 1 लाख रुपए के जो इन्वेस्टमेंट 3 लेवल में जाएगा, वो आज बाय करके आप 60-65 हजार में कर सकते हो। रीजन कि जैसे बूस्ट का अनाउंसमेंट होगा, बूस्ट के डेट आएंगे, बूस्ट का एक टाइम हमें मालूम चल जाएगा एक्चुअल में कि टाइम में आने वाला है, तो CS का रेट मोमेंट में आएगा। 70 सेंट पे है, 1.4 सेंट में जा सकता है, 2 में जा सकता है। तो आप, मैं ये नहीं कहता गारंटी कि वो चला ही जाएगा, लेकिन चला जाएगा तो आपका 3 लेवल 50-60 हजार रुपए में हो सकता है। तो आज आप CS टोकन को बाय करें और स्टेबिलिटी आएगी और आराम से आप कर सकते हो। एक्टिवेट योर फर्स्ट पोजीशन इन W बूस्ट, है ना। आप CS को बाय करेंगे और जैसे ही बूस्ट आएगा आप वहां पे एक्टिवेट कर देंगे। W बूस्ट इज योर पार्टिसिपेंट इन द डिजिटल इकोनॉमी ऑफ द फ्यूचर। यहाँ पे लास्ट फ्यूचर बताया गया है, कैसे, क्यों। W boost opens the way into the metaverse ecosystem through a technology transparent and fully decentralized partnership model। यहाँ पे fully decentralized तरीके से ट्रांसपेरेंट की तरह यहाँ पे काम होगा। कोई आप यहाँ पे आपका फ्यूचर सिक्योर है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपका फ्यूचर सिक्योर है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है और कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, एक बार, कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है एक बार रेज हैंड करें। कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब है कि ध्यान से सुन रहे हैं आप, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए नेक्स्ट चलता है। इट इज ए ग्रोथ टूल दैट कनेक्ट पीपल, नॉलेज, डिजिटल एसेट एंड लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेंट इन द न्यू इकोनॉमी, है ना। आप अगर डिजिटल एसेट, अगर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको आप काम करने की सोचते हैं, तो आपको डिजिटल एसेट्स ज्यादा बनना शुरू हो जाता है और एक नॉलेज यहाँ पे मिलना शुरू हो जाता है। Each position become a digital asset that works for who grow together with the network and integrates into the next era। यहाँ पे नेक्स्ट एरा यानी एक अलग जनरेशन का यहाँ पे हमें ये बूस्ट को प्लान का नाम दिया जाएगा। एक अलग जनरेशन यहाँ पे बताया जा रहा है। बात कर लेता हूँ मैं इस सारी चीजों की जो हमें नॉलेज मिलेगी। आज चलो मैंने जो भी मैंने यहाँ पे बताया आप सबको, लेकिन इससे बेहतर नॉलेज जो हमें कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी मास्टर W बूस्ट थ्रू W एकेडमी ट्रेनिंग कमिंग सून। यहाँ पे जब एकेडमी हमारा लाइव होगा, तो वहां पे बूस्ट से लेके टैक्टिक्स से लेके ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, वॉलेट, हर चीज के ऊपर वहां पे हमें और आपको नॉलेज मिलने वाली है। हर चीज के ऊपर हमें नॉलेज मिलने वाली है। तो मेरे दोस्त, लर्निंग वाले लीडर्स हमें बनने हैं, लर्निंग वाले, है ना। शुरुआती दौर में लर्निंग वाले बनने हैं। तो ये सारी चीजें की जो नॉलेज है, ये आपको मेटावेल एकेडमी में मिलने वाला है ना। उसके बाद
इस सारी चीजों को अब आप कंफ्यूज हो गए यार, बूस्ट के बाद ये 10 डेज क्यों लाइव कर लिए, 10 डेज आपने क्यों लाइव कर दिए। तो आप सबको बताऊं कि कोई भी दुनिया का कोई भी प्रोजेक्ट आ जाए, दुनिया का कोई भी प्रोजेक्ट आ जाए, कितना बड़ा पे आउट देने वाला भी आ जाए, तो हमेशा दो ही चीज पे डिपेंड करती है। थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करना। दो ही चीजों पे डिपेंड करती है। पहला, जिसके पास नेटवर्क हो, जिसके पास नेटवर्क हो, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोगों का नेटवर्क हो, है ना। दूसरा, जिसके पास फंडिंग हो, सीएस के रूप में मेटावेल की बात करो, जिसके पास फंडिंग हो, एक्स्ट्रा फंडिंग हो। ऐसा नहीं है कि आप 200 कॉइन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रखे हो और वही 200 कॉइन उठा के आपने डाल दिया लेवल्स में। फायदे कुछ नहीं है, फायदे कुछ नहीं है। तो अपने एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और अपने फंड को बढ़ाने के लिए, अपने लेवल्स को बढ़ाने के लिए हमेशा एक चीज ध्यान रखना, आपके सामने लाइव है स्टेम टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी, जिसमें 12 लेवल्स है, जो मेटावेल का पूरी रीढ़ की हड्डी है। जब आपके पास फंड होगा तब आप बूस्ट में मूव करोगे, है ना। तो अभी हमें नहीं पता कि बूस्ट कब आएगा। Q1 दे रखा है, मार्च के एंड दे रखा है ना। लेकिन अभी हमारे पास मोटा मोटी 1 सवा महीना बचा हुआ है, 1 महीना मोटा मोटी 40 दिन बचा हुआ है। 40 दिन में इतनी तेजी से आप टेक्सटाइल में काम करो जिससे एक चीज में आपको प्रॉफिट हो कि आप बूस्ट में स्टेबल तरीके से आओ, नॉट डिजेबल तरीके से, स्टेबल तरीके से आप बूस्ट में आओ। क्योंकि बूस्ट में अगर आपने ले दे के 3-4 लेवल कर भी लिया तो ध्यान रखना, लेवल करने से पैसा नहीं आएगा। एक बात ध्यान रखना, काम करने से पैसा हमेशा आएगा। आपका नेटवर्क होना चाहिए, आपके पास फंडिंग होना चाहिए, और नेटवर्क और फंडिंग आप टेक्सटाइल से इस टाइम बनाओ, बढ़िया तरीके से बनाओ। टेक्सटाइल एक रीढ़ की हड्डी है, ऐसा ना हो कि बूस्ट के चक्कर में टेक्सटाइल को हम भूल जाए, है ना। टेक्सटाइल हमारे रीढ़ की हड्डी है। बूस्ट एक नए जनरेशन का एरा है, एक नया जनरेशन का प्लान है, लेकिन उन्हीं के लिए है जिनके पास नेटवर्क और फंड है। ये मत सोचे कि हम नए नए आए और मेरे टीम में 10 लोग नहीं है और हम बूस्ट में बड़ा पैसा बना लेंगे, ऐसा नहीं है। ये फिर गलत बात है ना। तो प्रैक्टिकली करें, मोटिवेशनली बिल्कुल टेक्निकल पार्ट में काम नहीं करना है, प्रैक्टिकली करना है, टेक्निकली सोच के करना है चीजों को, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ध्यान से समझ गए आप सब। और इस मेटावेल में बूस्ट प्रोग्राम में काम करने के लिए आज मार्केट में बहुत सारे ऐसे अदर लीडर्स भी आपको मिलेंगे जो जिनके 5 अपलाइन 10 अपलाइन गायब हैं, जो एक एक्टिव अपलाइन नहीं है। उन लोगों को आप कनेक्ट कर सकते हो इस टीम ईगल के परिवार में, टीम ईगल के परिवार में आप कनेक्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो उसका भी मैं आपको रीजन देता हूं। जो हमारे ऑफिशियल पीडीएफ जो हमारा आया था, उसमें हमारे टीम के ग्रेट लीडर, ग्रेट हीरो मिस्टर जितेंद्र भारद्वाज जी का यहाँ पे मिस्टर लाडो के साथ फोटो ऑफिशियल आप पीडीएफ में दे रखा है। तो इस चीज को भी प्रमोट करके आप टीम ईगल में अदर लीडर्स को कनेक्ट कर सकते हो। जो उन लीडर्स के जिनके ऊपर 4-5 अपलाइन नहीं है, गायब है, कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो आप उनको टीम ईगल की पावर बता के कि आज हिंदुस्तान का नंबर 1 टीम ईगल चल रही है, जो एजुकेशन में, प्लान प्रेजेंटेशन में, हर चीज में आगे रखती है, हर चीज में आगे रहती है ना। और उस चीज को प्रमोट करते हैं। और मेरे भाई, आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि भाई जो ऑफिशियल बूस्ट का पीडीएफ आया उसके लास्ट पेज में आप जाकर देखो, हमारे टीम ईगल का लीडर जो है जितेंद्र भारद्वाज जी, वो हमारे टीम का लीडर है। उनका फोटो मिस्टर लाडो खंटिको के साथ आया। तो सोचिए कितने बड़े लेवल पे टीम ईगल काम कर रही है। इस चीज को बेचिए, ये दुनिया बेचने वाली है, बिजनेस बेचने का है। आप चेहरे बेच सकते हो, आप स्पॉन्सर के चेहरे बेचो। आपको लगता है कि आपके स्पॉन्सर में वो क्वालिटी है, उसको बेचो। बेचने का बिजनेस है। तो क्या इस फोटो को दिखाकर, मिस्टर कश्मीर सिंह भी है इसमें, हमारे टीम ईगल के 2 लीडर्स हैं यहाँ पर, हम क्या इस फोटो को दिखा के क्या बेच नहीं सकते हैं, क्या प्रमोट नहीं कर सकते? कितने साथियों को ऐसा लगता है कि हाँ प्रमोट कर सकते हैं। शायद भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हो। एक बार फटाफट से सभी लोग रेज हैंड करें कि क्या हम इस चीज को बता के अपने टीम ईगल को, अपने बिजनेस को, अपने कॉन्सेप्ट को क्या प्रमोट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, प्रमोट ही करना है हमें। ये ना सोचे कि ये फोटो मेरी तो है नहीं यार, मैं क्या बताऊंगा, ये मेरी तो है नहीं। बहुत सारे लोगों को उस माइंडसेट होता है, ऐसा नहीं है। आपको तो फक्र महसूस होना चाहिए
ईमेल होना चाहिए कि हमारे टीम लीडर का एक ग्रेट लीडर आपके ऑफिशियल पूरी दुनिया के पीडीएफ में गया, आप उसको भेज सकते हो। हॉटलाइन पे इनसे बात करवा सकते हो आप, है ना। करेंगे बात, जब इनको बेचेंगे, इनकी टीआरपी बढ़ाएंगे तो ये बात भी करेंगे, अपना टाइम निकालेंगे, तो इनसे हॉटलाइन पे आप बात भी करवा सकते हो। सर जिनका जो फोटो आया ना, अगर आप नाम लोगे कि सर जितेंद्र भारद्वाज जी, तो नाम से हो सकता है ना पहचाने, लेकिन आप उनको ये बोलोगे कि आप उसका पीडीएफ खोलो, लास्ट के पेज में देखो किसकी फोटो है, उनसे बात करवाता हूं आपकी। भाई एक अच्छा वेदर जाएगा, एक अच्छा मैसेज जा सकता है, तो इसका बेचने का प्रयास करें। हमारे यहाँ इस फोटो को भी दिखा के, है ना। उसके बाद मैं थैंक्स करता हूँ मिस्टर हरिदत्त पांडे जी का। शो मैं क्या बताऊं, ज्यादा तारीफ करने की तो मेरी आदत है नहीं, लेकिन इतना कह सकता हूं कि इस बिजनेस के मेंटोर हैं, गाइडेंस देते हैं। जब जब मैं थोड़ा सा, वैसे थकता तो बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन कभी कभी लगता है कि नींद ज्यादा आ रही है मेरे को, तो सर को पता नहीं कैसे मालूम चल जाता है और फोन टरका देते हैं। तो एक पुश देने वाले, मेरी जिंदगी के अंदर पुश देने वाले हैं। गलती देखना है, अपने वे लोग नहीं होते हैं जो आपकी हमेशा तारीफ करते रहते, अरे शाहिद भाई आप तो एकदम महान नेता हो, महान लीडर हो, क्योंकि लीडर को नेता ही कहते हैं, महान नेता हो आप। तारीफ करने वाले हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपके अपने हो, लेकिन जो आपको समझाने वाले हैं, जो आपकी गलती निकालने वाले हैं, आपको गलती की एहसास दिलाने वाले हैं, वो एक्चुअल में आपका अपना है। जो आपका मिस्टेक निकालता है, जो आप पे गुस्सा करता है, वो आपके अपने हैं। नहीं तो मक्खन लगाने वाले बाइगोड हर कदम पे मिलते हैं हमें। तो गुरुजी हमारे को थोड़ा बहुत मक्खन तो इनके मुंह से कम ही सुनता हूं मैं अपने लिए, है ना। गाइडेंस बहुत अच्छा अच्छा देते हैं ना, मतलब एक ना मोटिवेशन टाइप में, मतलब वो एक कहावत है मूर्तिकार की, का बेटा जो है उससे बढ़िया मूर्ति बना देता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं तूने आज भी अच्छा नहीं बनाया। वो धीरे धीरे करते वो दुनिया में नाम कमा लेता है उसका बच्चा। इसका मतलब है कि उसकी तारीफ अगर कर देगा तो हो सकता है कि वो डाउनफॉल में जा सकता है। तो इसलिए आपको जो भी मेंटोर हैं आपके, जो स्पॉन्सर हैं आपके, उनकी रिस्पेक्ट करें, है ना। अगर वो आपको सही गाइडेंस देते हैं, अगर लगता है कि उनके वो आपको सही नहीं दे पा रहे गाइडेंस, उनके ऊपर जाए। जो आपको लगता है कि सही गाइडेंस दे रहे हैं, उनको दिल से आप इज्जत करो, दिल से रिस्पेक्ट करो। क्योंकि मैंने इस नेटवर्क इंडस्ट्री में देखा है, यहाँ पे हर कोई अपना है और पूरा एफर्ट लगा देते हैं। मैं यहाँ पिछले 1 घंटे से मैं बोल रहा हूँ, पिछले 5 दिन से मैंने इंग्लिश पीडीएफ को मैंने हिंदी पीडीएफ में कन्वर्ट किया। इसके लिए, यहाँ पे सभी के लिए, सबने देखा, कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया, कुछ लोगों ने देखा, है ना। तो यहाँ पे सब एक दूसरे के लिए काम करते हैं और ऊर्जा लगा देते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए मेटावर्ल्ड जैसे कॉन्सेप्ट में आप सब आगे बढ़े, हम सब की बेस्ट विशेष है। लीगल का बेस्ट विशेष है, कभी नाखुश नहीं होना है, आराम से काम करते रहना, मौज में काम कर, टेंशन वेंशन नहीं लेनी कि काम नहीं हो रहा, पैसा नहीं आ रहा, टेंशन तो बिल्कुल लेनी है। सोच के देखे ना, 50 साल उम्र हो गई हम सबकी, सॉरी मेरी नहीं, आप लोगों की, बहुत सारे लोग होंगे 40 की उम्र, टेंशन लेके 40 पार कर गए, और आज भी हम बुढ़ापे में भी आते समय टेंशन लेंगे तो बाल तो और उड़ जाएंगे भाई गोड। टेंशन वेंशन कुछ नहीं लेनी, किस्मत में अगर आपके करोड़पति होगा वो मिलेगा, आराम आराम से करते रहोगा हर चीज की तैयारी, है ना। तो थैंक्स फॉर मिस्टर हरिदत्त पांडे जी, जो इस बिजनेस के स्पॉन्सर है, गाइडेंस देते हैं। आपका विशेष धन्यवाद, है ना। उसके बाद ये सारी चीजों को देखने के बाद आप अपने माइंड एक ही चीज को यहाँ पे माइंडसेट बनाना कि मिस्टर लाडो का प्रोजेक्ट इतनी जल्दी समझ में नहीं आता है मेरे दोस्त, है ना, इतनी जल्दी समझ में नहीं आता है। तो ज्यादा दिमाग पे जोर डाले बिना बूस्ट की तैयारी करें, धीरे धीरे अपने टीम को बनाए, क्रिएट करें, टेक्सटाइल में फोकस करें, वहां से फंडिंग लाए, नेटवर्क बनाए और बूस्ट में एंटर करें। जितना आपको लगता है कि इस लेवल को मैं मैनेज कर सकता हूं, है ना, उतने लेवल से आप आए और बेहतर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से, टेक्निकली सोचते हुए इसको काम करें, नॉट मोटिवेशनल। मोटिवेशनल 5-6 लेवल आपने कर भी लिया पहले दिन, इस लालच में कि पैसा आ जाएगा और पता चले नहीं आया तो गड़बड़ वाली बात है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, अपने खुद टर्म्स और कंडीशन को पढ़ते हुए आगे बढ़ना। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद कि आप सबने इतनी देर तक सुने। कुछ भी अगर कोई मिस्टेक हो गया हो तो यहीं पे छोड़ के जाना, जो चीज आपको अच्छी लगे हो वो चीज यहाँ से लेके जाना, है ना। खराब चीज यही छोड़ देना, लेके नहीं जाना है। जो अच्छी चीज आपको लगी हो पूरे पीडीएफ में, वो चीज आप यहाँ से लेके जाना, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर सुनने के लिए। ओवर टू राज सर।
थैंक यू सर, बहुत शानदार जबरदस्त आपने नॉलेज दी और मेरे हिसाब से हमारे सारे दोस्तों को, सारे साथियों को बहुत अच्छी लगी होगी। और मैं चाहता हूं अभी किसी भी हमारे भाई का कोई भी सुझाव है या कोई क्वेश्चन है तो अपना रख सकते हैं। उसके लिए मैं सभी दोस्तों को अपना हैंड रेज करें। सबसे पहले मैं ऑप्शन देना चाहूं हमारे अगर कोई हमारे मित्र हैं तो कि हमारे मोबाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, नेट का प्रॉब्लम आ रहा है। राज सर, आप केवल नाम लीजिए, अनम्यूट का ऑप्शन दे दो, नाम लीजिए किसका देना है। जी सर, जी सर। अरुण महापात्रा जी, प्लीज अपना ऑप्शन अनम्यूट करें। थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है मेरे पास में, जिससे हमारा सर आप ही होस्ट करें। हाँ जी सर। दीपक सर 5 मिनट के लिए आप ही होस्ट कर लें। सर को कुछ टेक्निकल इशू है और सर फर्स्ट टाइम भी कर रहे हैं। हाँ जी सर, इसमें कोई टेक्निकल ऐसा इशू आ रहा है जो मेरे को नहीं मिल रहा है। इसमें हैंड रेज वाले लोगों का नाम। चलिए, थैंक यू राज सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बिल्कुल शानदार, कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से आप जो है अनम्यूट नहीं कर पा रहे, तो मैं यहाँ से अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। सबसे पहले अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ मैं यहाँ पे बाबू सिंह आरटीटी को। बाबू सर, आप अपनी बात को रखिए। थैंक यू, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राजभर जी का। होस्टिंग पहली बार उन्होंने की, थोड़ा इशू हुआ नेटवर्क में, कोई दिक्कत नहीं है। सुपर डुपर आपकी होस्टिंग राजभर जी। और उसके बाद में हमारे श्याम रावत जी होस्टिंग कर रहे हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सुबह में। और आज का सेशन बहुत ही जानदार और शानदार हमारे राशिद भाई ने दिया, क्योंकि सारी बातें खोलकर बताई बूस्ट प्लान के बारे में। और हकीकत है ये बात कि जो बूस्ट में काम करेंगे वो बूस्ट की तरह ही इनकम करेंगे, और इनकम ज्यादा से ज्यादा इस समय हम टीएनएस में भी कर रहे हैं, और बूस्ट में उससे भी ज्यादा हमारी इनकम होगी। तो लोगों को जानकारी दें, जब तक बूस्ट का प्लान सही तरह से नहीं आता है, जब तक ज्वाइनिंग नहीं लग पाती है बूस्ट की, जब तक उससे पहले लिस्ट बना सकते हैं, उनको जानकारी दे सकते हैं, या फील्ड में भी कर सकते हैं। तो शायद सर ने सारी बातें सूक्ष्म में साझा की हैं, तो वो जानकारी हमने ली और हम लोगों को भी बताएंगे और बूस्ट में भी काम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद साई सर का, बहुत बहुत धन्यवाद राजभर जी का। धन्यवाद बाबू सर, आपने अपनी बातें रखी और शानदार आपका विजन हरदम। और मैं नेक्स्ट सैंडविच अब देता हूँ लेडीज सिंगम हमारी ज्योति वर्मा मैम, जो कि भवानी नैनीताल से आती है। मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सभी को। जय श्री श्याम। पैनल पे बैठे हुए सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और राज ने आज फर्स्ट टाइम होस्टिंग करी, उनको भी बहुत बहुत बधाई, और बहुत शानदार रही आपकी भी। और श्याम सर, आपने प्रूफ कर दिया कि यही टीम वर्क है, तो आपने एकदम पैनल संभाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शाहिद सर ने जो आज मीटिंग ली है, बूस्ट के बारे में बताया, वो इतना क्लियर कट बता दिया कि हमारे अंदर अभी से एक बूस्ट डोज मिल गई है। जैसे भी हमें प्लानिंग करनी है अभी से, क्योंकि जब भी ये आपको प्रोजेक्ट मिलने वाला है तो हमें अपने लिस्ट पे काम करना है
ये आपने बहुत ज्यादा अच्छे से बता दिया है। तो मेरी तो पूरी तैयारी है और टीम को लेके चलेंगे। जो लोग सोए हुए हैं, जिनको हमने TNS में जोड़ा था और वो लोग नहीं कर पाए, तो उनसे भी हम यहाँ पर मैं लिस्ट आउट करने वाली हूँ और काम बड़ा करेंगे, क्योंकि बूस्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमें मिला है मेटावेल में। और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शाहिद सर का, जिन्होंने आज इतना शानदार सेशन लिया। और जितने भी लीडर्स हमें बूस्ट के बारे में बता रहे हैं, 4-5 दिन से हम लोग देख रहे हैं यही सेशंस चल रहे हैं। तो 2-3 दिन में पिछले कुछ टाइम से थोड़ा सा परेशान, मतलब फैमिली में ही कुछ परेशानी थी, लेकिन आज जो मुझे समझ में आया तो लग रहा है कि हाँ, वाकई में हम यहाँ बहुत बड़ा बूस्ट करने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए, दिल से धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। धन्यवाद मैम, आपने बहुत शानदार रिव्यू अपना रखा और लगातार आप भी ग्राउंड वर्किंग में लगे हुए हैं और अपनी टीम को लगातार आप आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और जैसे कि शाहिद सर ने आज का जो बिल्कुल बूस्ट के ऊपर जो एक एक चीज को बताने का प्रयास किया, और वाकई में वो एक काबिल तारीफ है। और साथ के साथ उन्हें TNS को इस समय आप किस तरह से मजबूती के साथ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हर चीज में आपका CS का रोल होने वाला है। तो धन्यवाद शाहिद सर आपका अगेन। और अब मैं नेक्स्ट हैंड रेस करना, अनम्यूट का ऑप्शन देना चाहूंगा श्री भाग सिंह मेहरा जी। जय हिंद सर, नमस्कार। जी जी नमस्कार श्याम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे जूम पैनल पर बोलने का मौका दिया। और जूम पैनल पर बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और राज यादव सर को जो आगरा से हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। और आगे भी बेहतरीन किया जा सकता है और सर आगे भी आएंगे। और स्पेशली मैं धन्यवाद करूंगा शाहिद भाई सर का। और शाहिद भाई जी ने बहुत अच्छा आज जो बूस्ट अपकमिंग प्रोग्राम है हमारा, और चाहे ये Q1 में आना है, चाहे मिड ऑफ द मार्च में आए, चाहे एंड ऑफ द मार्च में आए, पिछले 4-5 दिनों से लगातार इसमें सेशन चल रहे हैं। और आज शाहिद सर ने बहुत बेहतरीन बातों को बताया। और साथ साथ ही जब तक इसका कंप्लीटली इंट्रोडक्शन नहीं होता, तब तक सर ने जैसा बताया कि TNS एक कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, इस पर हमने पूरा फोकस करना है और यहाँ से इसी CS को अर्न करके बूस्ट में लगाना। ये बहुत अच्छी बात है सर ने बताई। तो राजा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, और शाहिद सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बेहतरीन बातें बताई। आगे भी इस पर सेशन चलते रहेंगे। और धन्यवाद आपका सर, नमस्कार आपको। धन्यवाद सर, बहुत शानदार आप हरदम अपने रिव्यू रखते हैं और एक ग्रेट लीडर हैं और अपनी टीम को आप लीड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नेक्स्ट अनम्यूट का ऑप्शन देना चाहूंगा हमारी लेडी सिंगम जो आती हैं भवाली से, लेकिन अभी लाइव इस समय वो मुझे लगता है विशाखापट्टनम से लाइव हैं। तो नमस्कार मैम, ओवर टू। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच सर, आपने बोलने का मौका दिया। राज सर की होस्टिंग भी बहुत अच्छी। शाहिद सर ने वास्तव में जो यूथ होते हैं ना सर, उनका माइंड बहुत ही ऊंचे लेवल का होता है, तो उसी लेवल से उन्होंने ये जानकारी दी है। और मुझे ये लगता है कि इतना लेटेस्ट जो अपडेट है उसको इतना ज्यादा पढ़कर बताना ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। तो हम लोग तो उस सिस्टम में काम करना तो कर सकते हैं। बहुत एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा ना सर कि शाहिद सर ने जो बोला कि उसका जो है कि आपको एक्शन में अगर आप डिसीजन लेते हैं और बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, तभी आप जो है बहुत बड़े पैमाने पर अपने बिजनेस को ऊंची सोच के साथ कर सकते हैं। तो ये तो है। और हम सब लोग जो है अपनी लिस्ट को देख रहे हैं, अपनी लिस्ट को तैयार कर रहे हैं। वास्तव में हमें नेटवर्क को बनाना है। नेटवर्क ऑलरेडी हमारे पास है और हमें ये चिंता, मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों को ऐसी चिंता करनी है, लेकिन ये बहुत एक अच्छा मौका हमारे पास है और बेहतर हम इसको जो है अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए कर सकते हैं। एक चीज में ऐसा पहले दिन मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा था, लेकिन अभी जितने भी हमें पैनल से जानकारी मिली उससे ऐसा लग रहा है कि सर हमें जो है खुद की ताकत पर ही हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। नेटवर्क तो ऑलरेडी तैयार होता है अगर हमने एक्टिव रूप से काम करना शुरू किया। तो थैंक यू सर, आपने जो जानकारी दी है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक मौका है हमारे पास और साबित करने का। लेकिन मैं सारी टीम से भी कहना चाहूंगी, मैं यहाँ पर हूँ और हमारी टीम भी नैनीताल में है, लेकिन ग्लोबल बिजनेस है। लेकिन टेंशन ना करें, हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसी तरीके से करें।
हर व्यक्ति की मेहनत का हिसाब मिलता है, वो हिसाब लेने का मौका आ गया है। तो थैंक यू सर, लिस्ट पर हम लोग काम कर रहे हैं, भरोसा है अपने पर, आप लोगों की जानकारी पर। थैंक यू सो मच सर, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू मैम, बहुत शानदार रिव्यू आपका, और आप एक शानदार टीम को लीड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हर चीज को आप जो है अपने टीम के साथ बिल्कुल मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं अगला हैंड अनम्यूट का ऑप्शन देना चाहूंगा हमारे सुर के सम्राट है ना, जिनके गले में सरस्वती विराजमान होते हैं, और वो आते हैं अमृतसर स्वर्ण नगरी से। और गुरुदेव, आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूं मैं, और शायद आप होस्ट भी हैं। और नमस्कार अरविंद सर। धन्यवाद श्याम जी, और आज काफी लकी डेज है, ठीक है, कि आज हमारे राज जी ने आगरा से जो आते हैं, उन्होंने आज होस्टिंग संभाली और शानदार उनकी होस्टिंग रही, बट नेटवर्क ग्लिच के कारण वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए, और उसके बाद फिर आपने होस्टिंग संभाली और आपके सानिध्य में मुझे 2 शब्द बोलने का मौका मिल रहा है, धन्यवाद आपका। और शाही जी ने जो प्रेजेंटेशन दी आज की, जो शानदार तरीके से इन्होंने बूस्ट को डिफाइन किया, वो काबिले तारीफ है, क्योंकि शाही जी को शुरू से मिनी लाडो बोलता आया हूँ, क्योंकि टेक्निकली जो बारीकी जानकारी उनके पास रहती है, वो लाडो जी के बाद शायद दीपक चौहान जी के पास और दूसरे हमारे शाही जी के पास रहती है। तो शाही जी ने आज जिस तरीके से डिफाइन किया है, मेरे को नहीं लगता कि किसी भी साथी को बूस्ट में काम करने में दिक्कत आएगी या समझने में दिक्कत आई हो। शाही जी ने एक बात जरूर बोली है कि लाडो जी के प्लान को समझना जो रहता है वो थोड़ा सा कठिन रहता है। तो मेरा मानना है लाडो जी के प्लान को समझना कठिन नहीं रहता, लाडो जी की पीडीएफ को समझना कठिन रहता है। लेकिन वो सारा काम आज हमारे शाही जी ने बिल्कुल इजी वे में, मतलब पीडीएफ को इतने शानदार तरीके से और इजी वे में उन्होंने समझाया, जो कि हर व्यक्ति को समझ में आ गया होगा। बाकी शाही जी ने एक बात और बड़ी अच्छी बोली है कि टीएनडीएस में अर्निंग करते हुए वो बूस्ट के लेवल एक्टिवेट करने हैं दोस्तों, राइट। और बूस्ट में वही व्यक्ति कामयाब होगा जो खुद के लिए नहीं बल्कि अपनी टीम की ग्रोथ के लिए काम करेगा। तो हम सभी अभी से जुट जाएं अपने टारगेट्स पर, ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर करने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट करने की कोशिश करें, और जैसे ही बूस्ट आएगा, हम सब साथी की अगर तैयारी बढ़िया रही तो एक एक दिन का पे आउट हम 5-5, 10-10 लाख रुपए तक का भी पे आउट उठा सकते हैं बूस्ट के माध्यम से। तो थैंक यू सो मच शाही जी। और दूसरा, हमारी टीम के ग्रेट लीडर मिस्टर आनंद सिंह नेगी जी, वो थोड़ा सा फिजिकली चैलेंज है, तो हम सभी दुआ करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर होके हमारे बीच में आए, क्योंकि अभी हमें उनकी बहुत जरूरत है, पूरी टीम ईगल को बहुत जरूरत है, क्योंकि सपने बहुत बड़े हैं उनके, और उनकी बदौलत हम भी सपने देखने की ताकत रख रहे हैं और पूरा भी कर रहे हैं। तो बस दुआ कीजिए कि आनंद सिंह नेगी जी जल्दी से जल्दी स्वस्थ होके दोबारा अपने घर पर आए और हम सबके बीच में हमें मोटिवेट करते रहे और एक्टिव करते रहे। सो थैंक यू सो मच श्याम जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचार सभी को बिल्कुल प्रेरणा स्रोत होते हैं, और जैसे कि आनंद सिंह नेगी जी के लिए भी हम भी दुआ मांगते हैं, उनका स्वास्थ्य जल्दी सही हो। और रात को भी आपका कॉल आया था कि उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपने हालचाल जाना था, तो अभी बेसिकली थोड़ा सा उनकी सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, जल्दी से ठीक होकर हम लोग के बीच में पहुंचेंगे। तो ऊपर वाले से दुआ करते हैं हम। और अब मैं नेक्स्ट अनम्यूट का ऑप्शन देना चाहूंगा जोगिंदर सर। जोगिंदर सर नमस्कार, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ गया। जोगिंदर सर, टीम टोहाना। सर अगेन अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया। जी सर नमस्कार। नमस्कार श्याम सर। नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग सर सभी को। मेरा नाम जोगिंदर है, हरियाणा से टोहाना टीम से बोल रहा हूं सर, और टीम ईगल का पार्ट हूं सर। मुझे बोलने का मौका दिया, आपका शुक्रिया सर, धन्यवाद। और मेरे अपलाइन है मिस्टर रोशनलाल जी चड्ढा, और सुपर अपलाइन मेरे जितेंद्र भारद्वाज जी, जिनका नाम लिया जाता है, और बहुत ही ग्रेट लीडर है सर वो, और कामयाब लीडर है सर। मैंने जब भी उनको याद किया या हेल्प के लिए बुलाया, वो तुरंत आ जाते हैं सर, और हम काम कर रहे हैं बढ़िया तरीके से सर। और मैं 4 लेवल से स्टार्ट हूँ सर यहाँ पे, और मेरे को 10 लोगों को यहाँ पे टीम में पार्ट बनाया है सर। और टीएनडीएस में मैं बूस्ट से पहले 10 लोगों को डायरेक्ट करूंगा, 10 से 15 लोगों को, और जल्दी ही हम यहाँ पे बूस्ट में
अच्छे तरीके से काम करेंगे सर। थैंक यू सो मच सर, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका ग्रेट रिव्यू। आप बिल्कुल लगातार फील्ड में लगे हुए हैं और इसके लिए भी आपको दिल से धन्यवाद। और अगला अनम्यूट का ऑप्शन मैं देना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर जो हमारे बीच में है, मिस्टर जितेंद्र भारद्वाज सर, जिनके बारे में अभी स्लाइड में भी बता रहे थे और वो खुद को होस्ट हैं। नमस्कार जितेंद्र सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे जूम पे इनवाइट किया और आज की बहुत शानदार और फर्स्ट टाइम जिन्होंने होस्ट किया मिस्टर राज जी, उनको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई भी आदमी जब जिंदगी में कार्य करता है तो उसमें टेक्निकल गैलेज थोड़ा बहुत आ जाता है। डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं। आगे आने वाले समय में आप बहुत शानदार होस्टिंग करेंगे और बहुत ही बिंदास, ब्यूटीफुल, अमेजिंग प्लान प्रेजेंटेशन मिस्टर साहिद सर का, जिन्होंने एक एक चीज को बूस्ट, आने वाले धमाकेदार बूस्ट प्रोग्राम को बारीकी से आप लोगों को बताने की कोशिश की। उनके डेडिकेशन को, उनके समझाने के तरीके को और उनकी मेहनत को सलाम करते हैं। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर साहिद सर का। और सबसे बड़ा धन्यवाद टीम ईगल के फाउंडर मिस्टर हरिदत्त पांडे सर का, जिनकी गाइडलाइंस में बड़े जूम पैनल को हम और बड़ा बनाने जा रहे हैं, जिनकी हर पल की गाइडलाइंस हमारे टीम की ग्रोथ और इस टीम का नाम पूरे इंडिया में एक पहचान बनकर आई है। और आने वाले समय में टीम ईगल दुनिया की नहीं, मतलब इंडिया की नहीं, आने वाले समय में दुनिया की भी बड़ी टीम हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो अभी साई सर ने हम सबको एक बहुत बढ़िया बात बताई और बहुत, उसने जितनी भी बातें बताई उनमें से एक टर्निंग पॉइंट जो था, जिन्होंने एक वर्ड बोला, और वो वर्ड चाहे आप टीएलएक्स में काम करें, चाहे बूस्ट प्रोग्राम में काम करें, चाहे दुनिया की किसी भी अपॉर्चुनिटी में काम करें, उन्होंने एक वर्ड बोला है कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर आपके पास में नेटवर्क है तो आप बूस्ट में बड़ा पैसा बना सकते हैं। ये बहुत ही मतलब एक इंपॉर्टेंट वर्ड था, अगर आप लोगों ने सुना हो, समझा हो। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं एक चीज बता देता हूं आपसे साथी को कि बिल्कुल राइट बात है कि जिनके पास में नेटवर्क है उनकी इनकम बड़ी बनती है, ऑब्वियसली बड़ी बनती है, क्योंकि नेटवर्क की पावर ही इनकम की पावर मानी जाती है। जितना बड़ा नेटवर्क मल्टीप्लाई उतनी बड़ी इनकम। हमारे घर में कोई भी प्रोग्राम होता है, किसी भी प्रकार का कोई फंक्शन होता है, शादी विवाह का फंक्शन होता है, तो हम उसकी तैयारियां 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले नहीं करते हैं मेरे दोस्त। उसकी तैयारियां हम 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने पहले से शुरू कर देते हैं। नेटवर्क बनेगा कैसे? बात है ये, नेटवर्क बनेगा कैसे? नेटवर्क मेरे दोस्त इस प्रकार से बनेगा कि आज आपने एक व्यक्ति को प्रॉपर बूस्ट के लिए तैयार किया, प्रॉपर उसको आपने नॉलेज दी, और उस व्यक्ति को समझ में आ गया कि मिस्टर लाडो का आने वाला प्रोग्राम बूस्ट प्रोग्राम है, वो बहुत बड़ा आपको पैसा दे सकता है। और उसको इतिहास दोहराया जाए कि मिस्टर लाडो ने जब जब इतिहास रचा है, तब तब मिस्टर लाडो का कोई भी प्रोग्राम आया है तो बहुत सारे लीडर्स ने यहाँ पे मिलियनियर और करोड़पति बनने का, लखपति बनने का टारगेट पूरा किया है। लेकिन टारगेट उन्होंने पूरा किया है मेरे दोस्त, जिन्होंने डेडिकेशन के साथ में तैयारियां शुरू की। आज से हम एक लीडर को भी तैयार करते हैं और वो लीडर हमारी बात को समझ जाता है, वो लीडर लाडो के प्रोजेक्ट को समझ जाता है और बूस्ट प्रोग्राम की तैयारियां आज से हमारे साथ मिलकर शुरू कर देता है। तो आप सोचिए कि उसके साथ भी तो लोग आएंगे, और उसके साथ जो लोग आएंगे वो भी तैयारियां करेंगे, उनके साथ भी तो लोग आएंगे, और उनके साथ जो लोग आएंगे वो भी तैयारियां करेंगे, तो उनके साथ भी तो लोग आएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 10 दिन पहले या 15 दिन पहले या 5 दिन पहले तैयारी करूं, तो मेरे दोस्त हाँ, आप तैयारी करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप वो तैयारियां नहीं हो पाएंगी जो आप चाहते हैं। नेटवर्क की पावर, जो एक बड़ा नेटवर्क बिल्ड नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि हिंदुस्तान के नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स की एक मनसा, एक सोच, एक प्रवृत्ति रहती है कि यहाँ पे आप किसी को मक्खन दे दो तो वो व्यक्ति मक्खन लेना पसंद नहीं करता, लेकिन आप उसको ये बोल दो ये प्रोग्राम कल लॉन्च होगा और ये आपको बहुत बड़ा पैसा देगा, उसको प्रोग्राम से या प्लान से कोई मतलब नहीं है। बस उसके माइंड में एक चीज क्लिक होती है कि नया, लोग नए को ऑब्जर्व करते हैं, नए को एक्सेप्ट करते हैं। और लोग मार्केट में आज 20 लोगों से बात करोगे, उनको ये बोलोगे सर मैं इस प्रोजेक्ट को पिछले 3.5 साल से कर रहा हूं और इस प्रोजेक्ट के अंदर ये प्रोग्राम लॉन्च होने जा रहा है, तो मेरे दोस्त वो सुनेंगे भी नहीं। लेकिन आप उसको ये बोलोगे मेरे दोस्त मिस्टर लाडो का एक न्यू प्रोग्राम लॉन्च होने जा रहा है और आने वाले 20 दिन बाद में, आने वाले 25 दिन बाद में इस प्रोग्राम की बहुत ही शानदार इंटरनेशनल लेवल पे लॉन्चिंग है, तो मेरे दोस्त हो सकता है वो आदमी आपकी बात को सुने और उसके दिमाग में वो सिर्फ न्यू वर्ड्स उसके दिमाग में सेट हो जाए और वो बड़े लेवल पे काम कर जाए। यहाँ पे किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ कि कौन व्यक्ति कहां से आके किस प्रकार से कितना बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकता है, क्योंकि मेरे साथ में भी ऐसा हुआ था कि जब मैं फोर्सेज कर रहा था तो मुझे एक व्यक्ति इत्तेफाक से मिला था, अनजानपने में मिला था, और मैं ये सोच रहा था कि यार कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सब्जी बेचता था,
मैं एक चाहता, मैंने मेरे माइंड में एक चीज थी यार कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन मेरे दोस्त उस व्यक्ति ने सिर्फ 4 महीने के अंदर 50 लाख रुपए अर्न किए थे। तो यहाँ पे किसी के ऊपर भी आप ये नहीं सोच सकते कि ये आदमी कितना बड़ा काम कर सकता है। बशर्ते वो आदमी मिलेगा कब, जब आप तैयारियां करेंगे। वो आदमी मिलेगा कब, जब आप सोशल मीडिया पे प्रमोट करेंगे। वो आदमी मिलेगा कब, जब आप कॉल करेंगे। वो आदमी मिलेगा कब, जब आप लोगों को बताएंगे। आप लोगों को बताएंगे। और आज मैंने आप लोगों को एक अपने आप से वादा किया, कि आपसे नहीं खुद से वादा किया कि मैं 300 प्लस का टारगेट अचीव करूंगा। तो ये अगर मैं 300 प्लस का टारगेट मैंने अचीव करना टारगेट का, तो उसकी तैयारी मैं 5 दिन पहले नहीं करूंगा, उसकी तैयारी मैं 10 दिन पहले नहीं करूंगा, उसकी तैयारी मुझे आज से ही करनी पड़ेगी। और आप भी चाहते हैं कि आपका नेटवर्क बिल्ड हो, आपकी टीम की ग्रोथ हो, आपकी इनकम की ग्रोथ हो। अभी सर ने बोला कि एक दिन में हम 5 से 10 लाख कमा सकते, नहीं, एक दिन में आप 1 करोड़ भी कमा सकते हैं। ये है मिस्टर लाडो के बिजनेस की पावर, ये है मिस्टर लाडो के प्लान की पावर। और वो इतिहास दोहराइए मेरे दोस्त, कि जिन लोगों ने जब भी मिस्टर लाडो का कोई प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, इतिहास दोहराइए कि वहां पे 5-10 लाख लोगों वालों की गिनती नहीं होती है। पता नहीं कितने लोग 5-10 लाख रुपए एक वन डे में कमाते हैं। वहां पे तो 50 लाख से ऊपर वालों की गिनती होती है कि 50 लाख से 1 करोड़ रुपया किसने कमाया। तो वो चीज आप भी दोहरा सकते हैं, आपके अंदर भी वो क्वालिटी है, वो क्षमता है। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में। मैं चाहता हूं कि हम टीम ईगल के अंदर हम वो पहचान बनाएं, हम वो लीडरशिप दिखाएं कि हाँ यार, जब बूस्ट प्रोग्राम लॉन्च हुआ तो टीम ईगल जो सबसे सुपर पावर टीम बोली जाती है, सबसे एक्टिव कम्युनिटी बोली जाती है, उस कम्युनिटी में 1 करोड़ कमाने वाला व्यक्ति भी है, उस कम्युनिटी में 50 लाख कमाने वाला भी व्यक्ति है। क्योंकि मेरे दोस्त 5-10 लाख तो पता नहीं कितने लोग कमाएंगे, लोग उनको जान भी नहीं पाएंगे, अनगिनत लोग होंगे, उनका नाम कहीं हिस्ट्री में होगा ही नहीं। मैं चाहता हूं कि हम यहाँ पे टीम ईगल के अंदर 1 CR के टारगेट को भी अचीव करें, 50 लाख के टारगेट को भी अचीव करें, लेकिन करेंगे तब हम आज से ही कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और लास्ट में मैंने सर की कुशल उनकी स्वास्थ्य की कामना करना चाहूंगा परमात्मा से कि वो जल्दी हमारे बीच में आए और टेस्ट में दे। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, शानदार रिव्यू दिया आपने। और मेरी शुभकामनाएं आप 300 डायरेक्ट प्लस पे चलें और बहुत जल्दी यहाँ पे अच्छा जिस तरह आपने विजन दिया उसको हम सब फॉलो करें। अब मैं नेक्स्ट अनम्यूट का ऑप्शन देना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर जो दिल्ली से आते हैं, दीपक कुमार सर। सर आप होस्ट हैं। धन्यवाद श्याम सर, आपने जूम पैनल पर बोलने का मौका दिया। शानदार सुपर डुपर होस्टिंग रही राज सर की और आपने संभाला, और साहिद सर का शानदार सेशन रहा, और वर्डिंग जो थे वो बहुत जबरदस्त है। यानी कि यहाँ पर बैठे हर व्यक्ति को बात समझ में आ गई होगी कि बूस्ट कहना क्या चाहता है ना। और दोस्तों देखो, 29 जून 2022 यहाँ पर बैठे मुझे लग रहा है कि केवल एक साथी को मिला है ना, हमारे पांडे सर को, है ना। 24 अप्रैल 2023 वो बहुत सारे साथियों को यहाँ पर बैठे हुए मिला, यहाँ पर जितने भी साथी हैं काफी सारे साथियों को मिला 24 अप्रैल 2023। और अब जिसकी अभी तक डेट भी फाइनल नहीं है, वो बात हम लोगों को लगभग महीना सवा महीने पहले पता चल चुकी है। और फिर भी हम लोग इस बिजनेस में बड़ा ना कर पाए, बूस्ट में बड़ा ना कर पाए, तो ये वाकई हमारे ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, है ना। हमें अपनी लीडरशिप क्वालिटी को दिखाना होगा। क्योंकि जब हम लोग पहले दिन किसी साथी के पास गए थे तो उसे ये विश्वास नहीं था कि हम इस सिस्टम में टिकेंगे या नहीं टिकेंगे। वो हमें जज कर रहा था, वो हमें देख रहा था, है ना। लेकिन आज उसके पास वो जो बात थी कि यार पता नहीं आप लोग इस सिस्टम में टिकेंगे नहीं टिकेंगे, कब तक करेंगे, वो बात तो खत्म हो गई। आज तो हम उसके सामने सीधा एक डायरेक्टली प्रपोजल ये देंगे कि हमें 3.5 साल हो चुके हैं और उसका एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, तो वो बात पर हमारी विश्वास करेगा और हमारे यहाँ से हम लोग तेज इस काम को बना सकते हैं। और दोस्तों, जिसको अपने सपनों से सच्ची मोहब्बत होती है ना, वो समुद्र पर भी पत्थर के पुल बना देते हैं, है ना। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। तो हमें अपने व्यवसाय को लेकर क्या सोच रहे हैं, मैं तो इसको बूस्ट को लेकर बहुत एकदम एनर्जी बनी हुई है। क्या करना है, बहुत एकदम बड़ा जबरदस्त सोचा जा रहा है, करना है। और प्रतिदिन मैं देखिए बहुत बड़ी बात नहीं करता हूं, लेकिन मैं प्रतिदिन 10 लोगों को अपनी लिस्ट में ऐड कर रहा हूं। प्रतिदिन मेरा यही टारगेट है कि प्रतिदिन 10 लोगों को इस व्यवसाय में मुझे ऐड करना है। और जो कहते हैं जो मिल नहीं सकता वही तो चाहिए, आसान चीजें तो हर कोई पा लेता है। तो हम लोग यहाँ पर अगर नेटवर्किंग के व्यवसाय में आए तो हम लोग कठिन चीजों को पाने के लिए आए हैं, है ना। आसान चीजें अगर हमें पानी होती तो हम लोग जॉब कर रहे होते कहीं पर, है ना, छोटा मोटा रोजगार कर रहे होते।
लेकिन हमें कठिन चीजें पानी है। और कहते हैं कि बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है, बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है, और अच्छी खबर यह है कि आप पायलट हैं। वह जीवन बनाओ जो आप हमेशा चाहते हैं। 2026 हमारा होगा, हमारा ही होगा। हमें केवल एक्शन लेना है, एक्शन लेना है, एक्शन लेना है, क्योंकि सोचने से नहीं होता कुछ, केवल हम लोग एक्शन लें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे सर का भी हैंड राइज है। अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। ओवर टू श्याम सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत आपका ग्रेट क्लोजिंग होती है लास्ट में। इसके लिए बिल्कुल लास्ट में सुनने के लिए सब लोग आपको कंसिस्टेंसी से बैठे होते हैं, और आपके तर्कस में वो सारे तीर हैं जिनके माध्यम से आप बातों बातों में वो सब बातें बता जाते हो कि कहीं ना कहीं हमें एक्शन तो लेना पड़ेगा, है ना। तो धन्यवाद। हमारे राज सर का शानदार होस्टिंग करी, और साथ के साथ हमारे साहिद सर ने आज वो चीजें बताने की कोशिश करी कि वर्तमान में क्या है और फ्यूचर में क्या यहाँ पर संभावनाएं हो सकती हैं। और मैं लास्ट में आप सबके हैंडरेज के बीच मैं टीम ईगल के मेंटर मिस्टर हरिदत्त पांडे सर को आमंत्रण करना चाहूंगा। तो आप सभी के हैंडरेज के बीच में मैं सर को आमंत्रित करता हूं। सर, ओवर टू यू। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सर। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज अभी तक क्लियर हो रही होगी। जबरदस्त आज का सेशन। मिस्टर साहिद सर का काफी मेहनत की उन्होंने कल इस सेशन को अपडेट करने के लिए। लेट नाइट मुझे अपडेट किया कि सर सारा अपडेट हो चुका है, और पूरी स्लाइड्स अपडेट करी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहिद सर का। आप सभी साथ ही साथ राज सर का बेहतरीन होस्टिंग, मंच संचालन, बहुत बहुत धन्यवाद राज सर। आज थैंक यू सर ने काफी चीजों को बारीकी से बताने का कोशिश किया, पूरा पीडीएफ का पोस्टमार्टम करके हिंदी किया और आपको बारीकी से बताने की कोशिश की। तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हमारे स्पीकर आपके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। जिसका सेशन होता है वो उसको ये रहता है कि मैं मैक्सिमम चीजें आपको डिलीवर कर पाऊं और आप तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचे और समय से पहुंचे। और हमारा प्रयास टीम ईगल के माध्यम से यही है कि आपके पास सटीक इंफॉर्मेशन सही तरीके से, और जो वक्त अभी हमारे पास है इस वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए हम लोग एक अच्छे आउटपुट की तरफ चले, क्योंकि समय तेजी से निकल रहा है। आप सब जानते हैं कि फरवरी महीना समाप्ति की तरफ है, साल के लगभग 2 महीने कंप्लीट होने वाले हैं, और अभी तक हमने क्या किया 2026 के अंदर, अभी तक क्या किया ये माइंड में नहीं रखता है। सिस्टम अपडेट में नई चीजें जो आ रही हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब सिस्टम लाइव हो, जिस दिन बूस्ट प्रोग्राम लाइव, आपके साथ ही कुछ लीडर बहुत अच्छी अचीवमेंट ले रहे हैं और कुछ लीडर सिर्फ ये इंतजार करें कि यार मेरे साथ तो कोई नया व्यक्ति आए नहीं। तो आपके पास बूस्ट प्रोग्राम आ चुका है, सबके पास आ चुका है, सब लोग लाइव देख रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। तो इस समय आपका पूरा फोकस होना चाहिए। जैसे कि मैंने रात की मीटिंग में ही ये मैसेज डाल दिया था कि मॉर्निंग सेशन टोटली बूस्ट के ऊपर होगा। जैसे कि हमने रात को ही बता दिया था कि मॉर्निंग सेशन टोटली बूस्ट के ऊपर होगा। तो आपका पूरा प्रयास होना चाहिए कि आपके टीम के जितने भी सदस्य जो आपके साथ जुड़े हुए हैं या आप नए मेहमानों को भी मॉर्निंग सेशन का हिस्सा बना सकते हैं बिना टेंशन के। जो सुबह के सेशन होंगे दोस्तों वो टोटली बूस्ट के ऊपर ही अपडेट करेंगे हम लोग। तो आपको लगता है कोई भी व्यक्ति जो आपके साथ लगातार मीटिंगों का हिस्सा बन रहे हैं, आप सुबह के सेशन में भी उनको अपडेट करें ताकि आपके नए मेहमानों को इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिले और आपके साथ उनको डिसीजन लेने में मदद मिले। जैसा कि अभी लगभग 8:37 हो चुके हैं। मैं आज कहीं शादी प्रोग्राम में फंक्शन में बिजी हूँ, लेकिन मुझे लगा कि नहीं बात करनी चाहिए 2 मिनट के लिए, इसीलिए मैं बट लाइव नहीं हो पा रहा हूं आपके लिए। मैंने आपको पीछे भी कहा था कि अब वक्त आ गया है आपको अपने आप को प्रूफ करने का उन लोगों को जो आपको अभी तक वॉच कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना सभी साथी कि आपके साथ लोग जुड़ेंगे। आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ जुड़े, लेकिन लोग आपका चेहरा देखना चाहते हैं, लोग आपको जूम पे समझना चाहते हैं, लोग आपको देखना चाहते हैं कि आप कितने कमिटेड हो। तो आप अपनी बातों को रखना शुरू करें, जूम पर लाइव आना शुरू करें, दिन भर की एक्टिविटी को फास्ट करें, सोशल मीडिया पे अपने आप को अपडेट करें, क्योंकि ये ग्लोबल बिजनेस है। आपको नहीं पता कौन व्यक्ति कहां से किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। जो लीडर्स हमारे बड़े टारगेट लेके चल रहे हैं, कोई लीडर 50 का लेके चल रहा है, कोई 100 का लेके चल रहा है, कोई 150, 200, 300, इतने बड़े बड़े टारगेट्स पे लीडर काम कर रहे हैं। वो 300 कर रहे हैं तो तुम 30 का तो करो। अगर कोई लीडर 300 का टारगेट लेके चल रहा है इसी मीटिंग में, तो एक लीडर जो आज भी बेशक इस मीटिंग में जुड़ा हुआ है उसको भी मैं कहूंगा 30 का टारगेट लेके चलो, क्योंकि आज आप 30 का टारगेट लेके चलोगे तो हो सकता है आखिरी दिन तक 10 लोग आपके साथ आ जाएंगे, पर आप टारगेट ही नहीं लेके चलोगे तो कुछ नहीं होगा। और जब टारगेट लेके चलोगे और हर लीडर अपना अपना एक टारगेट लेके चलेगा, तो आखिरी दिन जो साइकिलिंग घूमेंगी ना, जिस दिन सिस्टम लाइव होगा उस दिन मल्टीपल टाइम पहला स्लॉट दूसरा स्लॉट आपका मूव कर रहा होगा,
मल्टीपल टाइम, तो एक बड़ा पैसा बनाएंगे। तो आज हमारे पास मौका है, ये मान के चलिए कि आपको यूपीएससी क्रैक करना है, आपको अपनी कोई सरकारी जॉब हासिल करनी है, आप जो भी चीज को लेकर तैयारियां करते थे वो उसी की तैयारी आप कर रहे हैं। उसके लिए हमें अपने नेटवर्क पर काम करना है, उसके लिए हमें लोगों से बात करनी है। क्या पता किस व्यक्ति के दिमाग में कौन सी बात क्लिक कर जाए यार, नया प्रोजेक्ट आ जाए और प्लान देखने के बाद उसको समझ में आ जाए यहाँ पैसा बड़ा बना सकता हूं मैं। वो तो बनाएगा, वो आपको करोड़पति बनाएगा साथ में, ये ध्यान रखना। तो अपनी तैयारियों में कोई कमी ना रखें, दिन भर अपने काम को करें। मैं बेशक शादी में हूँ, लेट नाइट करीब 1:30-2 बजे मैं सोया था, सुबह टाइम से आपको अपडेट मिल गई मेरे मैसेज की, टाइम से आपके लिए सेशंस लाइव हुआ, टाइम से हमारे स्पीकर, हमारे होस्ट, हमारे सारे मेहमानों ने आपको, सारे लीडर्स ने आपको बताने की कोशिश करी। तो सभी लीडर्स इस पर टोटल फोकस करिए। मेरा भी टारगेट बड़ा है, मेरा भी काफी सारे लोगों से बातचीत चल रही है, प्लानिंग है कि बड़े स्तर पे काम करेंगे। आप सबको भी कहूंगा कि आपके पास मौका है, आप भी बड़े स्तर पे प्लानिंग कीजिए, अच्छा मौका है, हाथ से नहीं जाने देना है। 29 जून 2022 को आप, हो सकता है आप में से बहुत सारे साथी बिजनेस का हिस्सा नहीं थे, पहला दिन था मेटा का, लेकिन आज आपके पास मौका है। 24 अप्रैल 2023 को बहुत सारे साथियों को मौका नहीं मिला था सीएस कमाने का, लेकिन अब आपके पास मौका है सीएस बनाने का भी, सीएस कमाने का भी। लेकिन बूस्ट में जाने का रास्ता अभी आपके पास टीएनएस है, तो टीएनएस में छोटी छोटी आईडी लगा के अपने पास सीएस इकट्ठा करते रहो, और वही लोग जो टीएनएस में आपके साथ अभी कनेक्ट करेंगे 2 लेवल 3 लेवल 2 लेवल 3 लेवल के, उससे आपको इनकम तो होगी, लेकिन आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप तैयार होगी, क्योंकि इतने दिन में वो लोग 1 महीने में काफी कुछ चीजों को सीख चुके होंगे इस बिजनेस से, कि कैसे ये एल्गोरिदम काम करता है, वेबसाइट कैसी है, क्योंकि जब तक वो सिस्टम का पार्ट नहीं होगा तो उसको वेबसाइट का भी पता नहीं है, उसको अंदर चल क्या रहा है, फीचर्स वो भी नहीं पता है। तो इसलिए हर जो साथी आपका मीटिंग में आ रहा है उसको 2-3 लेवल से बिजनेस का हिस्सा बनाते हुए सिस्टम का पार्ट बनाइए और आगे बढ़िए। साथ ही साथ हमारे कल ग्रेट लीडर आनंद सिंह नेगी सर को थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुई और अभी वो दिल्ली हॉस्पिटल में एडमिट है। हालांकि उनकी मिसेस के साथ मेरी मिसेस ने कल बात करी थी, उनसे बात नहीं हो पाई अभी तक, लेकिन स्वस्थ हैं, फिर कुछ हद तक ठीक है, और जल्दी हम उनके उज्जवल स्वास्थ्य की कामना करते हैं। उम्मीद करते हैं जल्द वो स्वस्थ होकर हमारे बीच में आएंगे, क्योंकि उन्होंने बड़े ड्रीम्स ले रखे हैं इस इंडस्ट्री में, और उन्होंने भी वो इतिहास रखा है जो बहुत सारे साथियों के सपने होते हैं। तो जल्द वो स्वस्थ होकर हमारे बीच में होंगे, और आजकल जब भी होगा उनसे मुलाकात करने का भी मैं देखता हूँ, वहां जाके एक बार हॉस्पिटल का विजिट करूंगा, मुलाकात करूंगा उनके साथ। और आप सभी को भी कहना चाहूंगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का हर एक साथी ने ध्यान रखना। हम पैसा कमा लेंगे, अगर हमारी हेल्थ सही नहीं होगी तो उस पैसे का भी कोई फायदा नहीं। तो हर एक साथी, खासकर जिनका वजन बहुत ज्यादा है, मैं उनको विशेषकर कहना चाहूंगा, जो लिमिट से ज्यादा जिनके वेट हो रखे हैं, उनको कहना चाहूंगा अपने वेट का जरूर ध्यान रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद लास्ट में श्याम सर का कहना चाहूंगा कि इमरजेंसी में उन्होंने सिस्टम को संभाला, और हमारे लीडर्स की यही पहचान है टीम ईगल की, कि यहाँ पे सब एक है, एक मंच पे खड़े हो जाते हैं, एक साथ, एक सुर में, एक दिशा में सब काम करने के लिए तैयार रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सर आपका भी इमीडिएटली मंच संचालन करने के लिए। अब हम शाम को 8:25 में फिर से मिलेंगे। इवनिंग सेशन में हम लोग जो है टीएनएस के ऊपर प्लान करेंगे, और आपको ओवरव्यू में बूस्ट मिलता रहेगा कि अपकमिंग प्रोजेक्ट हमारा बूस्ट आ रहा है। मॉर्निंग सेशन बूस्ट के ऊपर आपको रहेगा, और जैसे जैसे आगे हम चलेंगे सिस्टम की तरफ से जो अपडेट आएंगी, तो उसके बाद फिर नए डिसीजंस आपको मिलते रहेंगे। तो बिल्कुल आप तैयारी करें, पीछे ना हटें, दिन भर लोगों से बातचीत कीजिए, खुल के काम कीजिए, बिंदास होकर अपनी प्लानिंग कीजिए। 2 लोग नहीं सुन रहे, कोई टेंशन नहीं है, आगे बढ़िए, बट लोगों से मिलिए मेरे दोस्त। बहुत सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आप भी तो काफी समझ जाने के बाद ही तो आए हो ना बिजनेस में। ऐसा कोई व्यक्ति इस बिजनेस में नहीं बैठा है जो पहली बार में किसी ने कॉल किया और सीधा बिजनेस उन्हें ज्वाइन किया होगा, ऐसा कोई नहीं है। अगर आपने टाइम लिया है तो सामने वाला भी आपसे टाइम लेगा, इस बात का विशेष ध्यान आपने रखना है। तो आप सामने वाले को टाइम दीजिए, लाइन इन कीजिए, एवरीडे 10 to 15 कॉल, और 8:25 के लिए अपडेट कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। 8:25 तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय मेटावेल, हरे कृष्ण।